हेलो गाइस, वेलकम टू रोदा। सो आई होप स्कोर्स आपके काफ़ी अच्छे आए होंगे। कट ऑफ्स प्रोबेबली क्लियर हो जाएगी एंड अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। एंड पीआई की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होगे एंड आई एम कोझिकोडे वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होगे या एनपैट के लिए, विच एवर मे बी सूटेबल फॉर यू। सो अभी तैयारी को हमें ऑन रखना है और साथ साथ अभी जो एग्ज़ाम्स हुए उनके सॉल्यूशंस भी आप देखते जाओ। जैसे कल ऐसे वाले सेक्शन में जो डिस्क्रिपेंसीज थी उसके बारे में मैंने शॉर्ट्स बनाए थे, होपफुली आपने हमारे चैनल पे देखा होगा। काफ़ी जल्दी हमने अपडेट कर दिया था एंड कंप्लीट सॉल्यूशंस भी आपको मिल गए थे हर क्वेश्चन के। सिमिलरली आज मैं एमसीक्यू वाले सेक्शन के सॉल्यूशंस लेके आया हूँ, तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन आपको नहीं आया या फिर कुछ अगर आपको गड़बड़ लग रही है तो यू कैन ऑब्वियसली वेरीफाई, है ना। सो एक बार आप चेक कर सकते हो कि सही आंसर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। सो ठीक है, एमसीक्यू सेक्शन इस बार काफ़ी बच्चों को टफ लगा, बट हम देखेंगे रियली ऐसा था, एक्चुअल में वो टफ था या फिर स्टूडेंट्स पैनिक कर गए हैं ना, तो वो भी हम एनालाइज करेंगे। डीआई वाला सेट के ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन चल रहा है कि उसमें क्वेश्चंस गलत है या नहीं, तो वो भी देख लेंगे एक बार एंड लेट अस सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चंस एक बार सारे सॉल्व करते हैं एंड देन विल सी कि कैसा क्या रहता है ना। सो ओके, सो आई एम मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लग रहा है ना। तो कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी। एक एफ एक्स हमें दे रखा है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड एक्स इज अ रियल वेरिएबल, देन हमें ऑप्शन दे रखे हैं ना। अब देखो इसमें जो आइडिया टेस्ट हो रहा है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। तो आपको पता लग रहा होगा कि दिस इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली। बट इसमें खास बात ये है कि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ए स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वी नो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, है ना। सो ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स ग्राफ ऊपर खुलेगा। सो ग्राफ विल हैव अ शेप ऑफ समथिंग लाइक दिस। अगर इस तरह की शेप आ रही है, तो अगर शेप आ रही है सो दिस दिस विल ओपन अपवर्ड्स, ओके, ओपनिंग अपवर्ड्स वाला पैराबोला होगा बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो इट विल ओपन अप। अगर कोई ऐसी शेप आ रही है तो कहने से उसका एक मिनिमम होगा, मिनिमम उसका एक ही होगा। सो आई कैन से एफ एक्स हैज़ अ मिनिमम एंड नो मैक्सिमम। आप बोलोगे सर मैक्सिमम क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि यार अगर आप एक्स को इन्फिनिटी टेंड कराओगे, अगर आप इसमें एक्स को इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। एंड दिस इज पॉजिटिव, सो दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, बट मिनिमम वैल्यू तो एक मिनिमा तो आएगा क्योंकि शेप तो ऐसी ही बनेगी। सो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सिटर था, आई वुड से दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस इन द पेपर। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए था, है ना। सो वी नो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ ए इज पॉजिटिव सो इट विल ओपन अपवर्ड्स, है ना, अपवर्ड्स फेसिंग पैराबोला इस तरीके से बनता है। और यहाँ ए की जगह ए स्क्वायर है वो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया, तो फिर ये ऊपर की तरफ ही खुलेगा। तो इसका ये वाला जो पॉइंट है दिस विल बी अ मिनिमा, ये एक मिनिमा पॉइंट हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इज इनफाइनाइट, है ना, वो डिफाइंड नहीं है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, दिस वाज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होपफुली आप लोगों ने इसे सही करा होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादातर लोगों ने इसे अगर अटेम्प्ट करा है तो सही हुआ होगा, है ना, आई एम होपिंग दैट। ओके, लेट्स मूव एट, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अगले पे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ ट्राइंगल एंड ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, है ना, क्योंकि देखने में अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे इसमें सेक्शन में, है ना। सो एमसीक्यू सेक्शन में क्या होता है, ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन ऑब्वियसली ज्योमेट्री पे है, सो दिस बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। नाउ विल सी कंसिडर ट्राइंगल विथ साइड 4, 6 एंड 9। तो आपको एक ट्राइंगल बनाना है। सो लेट मी मेक अ ट्राइंगल फर्स्ट। सो लेट मी टेक, ये एक साइड हो गई, ये एक और साइड हो गई, सपोज दिस इज 6 एंड सपोज दिस इज 9। तो इस तरह का सेटअप सपोज मैंने बना लिया है ना। सो 1 इज 4, 1 इज 6, 1 इज 9, है ना। अब ये कह रहा है a dog runs around the triangle in such a way that the shortest distance of dog from the triangle is exactly 1 meter, है ना। तो डॉग इसके बाहर घूम रहा है ना, चक्कर काटेगा सच दैट की डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए ना। सो हाउ विल मेक, है ना, तो डॉग का जो पाथ बनाओगे, तो आप अगर डॉग का पाथ बनाए, सपोज यहाँ वो ऐसे जा रहा है, सपोज दिस इज आई कैन से 1 मीटर, ये वाला जो पाथ है वो भी चल जाएगा, दिस ऑल्सो ही विल गो, ये वाला पाथ भी चल जाएगा, सपोज दिस इज ऑल्सो एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यहाँ वो चल जाएगा डॉग, है ना। और कौन सी जगह चल जाएगा कहने से, और सो सी ध्यान से देखना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो यहाँ तो वो जाएगा ही, कहने से यहाँ पर एक आर्क में जाएगा, फिर है ना, इधर एक आर्क आ जाएगी इस तरीके से, दिस आर्क, सिमिलरली अ आर्क ऑफ 1 हेयर एज वेल, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, है ना। एंड हेयर ऑल्सो विल गेट एन आर्क ऑफ 1,
दैट रेडियस इज 1, दिस डिस्टेंस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1 एंड अच्छा अब आपको अगर किसी ने बोला दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 9, सो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी तो 4 हो जाएगा यार, पैरेलल ही तो है, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। सो ये वाला पोर्शन 4 + 6 + 9 ये तो आएगा ही आएगा ना, तो 19 तो आएगा ही। तो आपको एक आइडिया हिंट मिल रहा था, दिस वाज अ बिग हिंट, यहाँ ऑप्शन से एक हिंट भी मिल रहा था कि इसमें 19 एक नंबर लिखा हुआ था ना। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाते तो भी आप इसे कर सकते थे डायरेक्ट, सही है ना। नाउ अब ये बचा हुआ जो आर्क है वो कैसे पता चलेगा? सपोज दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस विल ऑल्सो बी अल्फा, सपोज दिस इज बीटा, सो दिस विल ऑल्सो बी बीटा, सपोज दिस इज गामा, सो दिस विल ऑल्सो बी गामा, समथिंग लाइक दैट, है ना। इज इट क्लियर? ओके, दिस विल बी 180 माइनस अल्फा, एक सेकेंड रुको, ये 90 हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी 90, अगर टोटल 360 होता है तो ये 180 माइनस अल्फा कर दो इसको, है ना, इसको 180 माइनस बीटा कर दो, 180 में से माइनस करके आ जाएगा, ये 180 माइनस गामा हो जाएगा, बिकॉज ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, इसी तरह ये भी 90 है सर, ये भी 90 है, टोटल 360 होता है ना, ये भी 90 है, राइट, और ये भी 90 है, सो ये 180 माइनस करके आ जाएंगे तीनों, है ना। तो अब जो तीनों सेक्टर के आपके पास एंगल आ गए, एक तो आ जाएगा 180 माइनस अल्फा का, एक ये वाला सेक्टर आ जाएगा इस तरीके से, दिस इज 180 माइनस बीटा का, एंड एक सेक्टर इधर आ जाएगा आपके पास, है ना। इनकी बाउंड्री हमें और ऐड करनी है ना। पर अगर आप इनके अच्छा रेडियस इसमें 1 ही है, रेडियस इज 1, सो रेडियस तो हर जगह इनका तीनों का 1 है, बिकॉज डिस्टेंस तो फिक्स है ना। अगर आप इनको सम करोगे, अल्फा बीटा गामा तो ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 180, बट अगर आप इन तीनों एंगल्स को सम करोगे ना यार, सो 180 प्लस 180 प्लस 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, नाउ दिस इज ऑल्सो 180, सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनका अगर आप सम करोगे तो 360 आएगा, दैट मीन्स ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, दिस विल मेक अ कंप्लीट सर्कल। एंड कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री क्या होती है? 2πr होती है सर। सर्कमफेरेंस क्या होती है? अगर इनको ऐड करोगे तो एक सर्कल ही आ गया, ये 360 का एंगल आ रहा है ना, तीनों को ऐड करोगे तो। सो 2πr अगर आप निकालो, r तो 1 है, सो दिस विल बी 2π, सो इनका जो बाउंड्री का एडिशन है दैट विल बी 2π, और 19 तो आ ही रहा था, दिस वाज 19, सो ऑप्शन नंबर ए वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। नाउ दिस वाज आल्सो अ मॉडरेट क्वेश्चन, ये मॉडरेट क्वेश्चन आई विल से, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ऑप्शन अगर आप देखते तो ईजिली इसे आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते थे ना। सो होपफुली यू वर एबल टू डू दिस क्वेश्चन। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन होता है, इस तरह का सेटअप आता है। हम 3 सिलेंडर्स के अराउंड अगर वहाँ पर रोप लगाते हैं तो भी इस तरह का क्वेश्चन आपने करा होगा ज्योमेट्री में ना, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आई होप ये आपका सही हुआ होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिटर्मिनेंट्स एज वेल, तो मिक्स हो रखा है। सो अब px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको क्या लिखेंगे सर? ax² प्लस bx प्लस c लिख लो, है ना, अज्यूम इट, है ना। एंड p0 इज 2, इफ यू सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0 तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी, बिकॉज ये तो चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू 2। सो अगर p0 आपको 2 दे रखा है, दिस इंप्लाइज c विल बी 2, बिकॉज ये तो x को 0 डालोगे तो ये दोनों टर्म्स का तो सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना, तो c आ जाएगा सीधे सीधे। दैट मीन्स आपका जो पॉलिनोमियल अपडेट हो जाएगा वो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस 2, ऐसे अपडेट हो जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट दिस डिटर्मिनेंट, इसको अगर देखोगे p0 इंटू p2, p0 इंटू p2 माइनस p1 इंटू p0, p0 इंटू p1 इज इक्वल टू 0, तो यार p0 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सो व्हाट यू विल गेट, p2 माइनस p1 इज इक्वल टू 0, यही तो आएगा। और p0 तो 0 है नहीं, p0 तो 2 है सर, सो दिस हैज टू बी 0, दैट मीन्स p1 इज इक्वल टू p2। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिलेगी, p1 और p2 बराबर होगा, है ना। सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। सर p1 और p2 बराबर है तो इसको भी p1 लिख देते हैं, येस यू कैन डू दैट, इसको भी p1 लिख सकते हैं, राइट। अच्छा p1 और p2 बराबर है तो इससे कंडीशन तो निकालें, सो इसमें पहले 1 डालते हैं और एक बार 2 डालते हैं ना, ठीक है, काम तो लें इसको, ये थोड़ी काम आएगा, ये भी एक तरीके का हमने यूज़ तो करा है बट एक्चुअल यूज़ करते हैं ना। सो x की वैल्यू अगर अपन यहाँ पर 1 डालेंगे तो व्हाट विल गेट, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा सर, है ना। और x की वैल्यू 2 डालेंगे तो व्हाट विल गेट सर, 4a प्लस 2b प्लस सी आ जाएगा। वैसे तो मेरे को इसमें डालना चाहिए, c की वैल्यू पता है, बट c कट रहा है ना, तो इसको तो हटा ही दो। सो आई विल गेट 3a प्लस b एज 0, दिस इज द रिजल्ट दैट आई गॉट फ्रॉम हियर। सो दिस इज सॉर्टेड, दिस आई हैव यूज्ड, दिस I have framed, this I have used. Now last I have to use this, you know, I have to use this. So this will be how much? So this will become twice of p1 plus p3 is 14, right? And twice of p1, p1 कितना था यार, a plus b plus 2, a plus b plus 2, and p3 कितना आएगा यार, इसमें 3 डाल दो, so you'll get 9a plus 3b plus 2 is equal to 14। अब देखो कमाल की बात,
अगर 3a प्लस बी जीरो है, इसको अगर आप 3 टाइम्स करोगे ना, सो 9a प्लस 3b भी तो जीरो होगा यार, है ना। सो इसको अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो ये आप यू कैन एलिमिनेट दिस, है ना, दिस विल गो। सो व्हाट विल गेट 2a प्लस 2b प्लस 4 प्लस 2, 6 इसमें से हटा लो, दैट विल बी 8। दैट मीन्स a प्लस b इज 4, a प्लस b 4 है। एंड एक इक्वेशन तो ये था ही, सो आई ऑल्सो हैव 3a प्लस b एज 0, सो यू कैन सॉल्व देम। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यार -2a इज इक्वल टू 4, सो a -2 आ जाएगा, और a -2 आ गया तो b 6 आ जाएगा ना। दीज वैल्यूज यू कैन ईजिली गेट एंड देन यू कैन अपडेट इट हेयर, यहाँ पर अपडेट कर दो। दिस इज द लास्ट स्टेप। सो इस लास्ट स्टेप को ग्रीन में कर लेते हैं ना। तो अब अगर आप a और b की वैल्यू अपडेट करोगे तो -2x² प्लस 6 टाइम्स x प्लस 2 ये सेटअप बन जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, P4 निकालना है ना। सो दिस इज योर Px फाइनल। सो यू कैन जस्ट गो फॉर P4, अब तो बहुत इजीली निकल जाएगा। P4 क्या होगा, -2 इंटू 4² प्लस 6 इंटू 4 प्लस 2, सो ये हो जाएगा -32 प्लस 24 प्लस 2, सो -6 आंसर आ जाएगा ना, विच इज ऑप्शन नंबर डी। सो ये काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन था, मॉडरेट टू टफ आई विल से। ये कॉन्सेप्चुअली इतना टफ नहीं है, बट सॉल्विंग में स्टेप्स हैं और एग्जामिनेशन प्रेशर में थोड़ा मुश्किल होता है बहुत जल्दी इस तरह के क्वेश्चन को करना। सो दिस आई विल से मॉडरेट टू टफ है, इसको सेकंड राउंड में लेना चाहिए था, बिकॉज इसमें सॉल्व करना है काफ़ी ज़्यादा ना। कॉन्सेप्चुअली ये ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, है ना। बट आई होप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर कंडीशंस दे रखी है तो ए बी सी कैसे फाइंड करना है वो आप कर सकते हो अब आगे ना। सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला वाला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बेसिक, आप बोल सकते हो वेन डायग्राम या सेट थ्योरी, बेसिक जो होता है ना, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है। एपी भी है इसमें, सो दिस इज बेस्ड ऑन सेट थ्योरी, और यू कैन से एंड दिस एन एलिमेंट ऑफ एपी एज वेल, ठीक है। तो इसने बोला ए और बी दो फाइनाइट सेट है ना, तो ऑब्वियसली आपको सबको डायग्राम बनाना आता होगा। सो लेट मी मेक अ डायग्राम, है ना। सपोज दिस इज वन सेट, दिस इज लेट्स से अनदर सेट, ओके। सो ओके, दे विल, आई गेस इसको हम हटा लेते हैं, मैनुअली बना लेते हैं। इसमें इंटरसेक्शन दिखाना वुड बी डिफ़िकल्ट, तो हम ऐसे ही बना लेते हैं इसको, है ना। सो क्योंकि हमें बीच वाला रीजन भी दिखाना है ना, इंटरसेक्शन वाला। तो सपोज दिस इज माई 2 सर्कल्स, सपोज इसका नाम ए रख दिया, दिस का नाम बी रख दिया ना। नाउ सो व्हाट विल बी a माइनस बी, दिस कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट। a में से b का पोर्शन हटाना है। सो a माइनस बी की शेडिंग में आपको इधर दिखा देता हूँ ना। a माइनस बी किसे कहते हैं, देखो इसे कहते हैं a माइनस बी। a में से b का सर्किल हटा लो, दिस इज a, दिस इज b, so remove b from a, so this is a minus b, this is the meaning of a minus b. What is a intersection b, this is the intersection path. तो a intersection b अगर आपको बनाना है तो let me draw it here. So a intersection b हो जाएगा ये वाला पार्ट, this is a intersection b. And what about the third part? Third part obviously ये वाला हो जाएगा, this is b minus a ना, that will be b minus a. So इसने बोला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट AP में है, ठीक है, समझ में आ गया। और इन तीनों का सम इज द यूनियन, दैट इज 18। यूनियन क्या होता है, ये वाला रीजन लोगे, ये वाला रीजन लोगे, ये वाला रीजन लोगे ना। तो अगर 3 नंबर का सम 18 है और वो तीनों एपी में है, दीज आर ऑल इन एपी, ये तीनों रीजन एपी में। सो अज्यूम बीच वाले को ए, इसको a माइनस डी और इसको a प्लस डी, ऐसे अज्यूम कर लो 3 नंबर्स, और इनका सम इज 18, इनका यूनियन। सो 3a विल बी 18, इफ यू ऐड ऑल, तो a हैज टू बी 6, दैट मीन्स दिस विल बी 6, दिस विल बी 6 माइनस डी, दिस विल बी 6 प्लस डी, है ना। सो तीनों एपी में आ गया। अब डी हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस। नाउ इज सेइंग एन ए प्लस एन बी कितना होगा सर, एन ए प्लस एन बी। सो एन ए कितना होगा, कैन यू हैव टू ऐड देम। सो एन ए विल बी हाउ मच, दिख रहा है आपको डायग्राम में, इनको ऐड कर दो। ए का सर्कल कितना है, 12 माइनस डी। अच्छा बी का सर्कल कितना है सर, 12 प्लस डी। तो बड़ा इजीली आपको आंसर दिख गया, कुछ करना ही नहीं है, 24 इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो दिस इज बेस्ड ऑन बेसिक सेट थ्योरी, है ना। होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। एपी भी लग रहा है, एपी बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। So this was again a very very easy question, not very challenging as well. Solving भी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये वाला question. Let's move on to the next question. Set theory के basic questions A union B, A intersection B कई बार देखे गए हैं ना IP मैट इंदौर में. So it's a common question. Now this is based on obviously coordinate geometry, है ना. Lines के बारे में दे रखा है ना, तो this is based on coordinate geometry. Coordinate geometry is a very very important part in IP मैट इंदौर, है ना. Very very crucial, है ना. सो एक अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है. तो पहले अपन एक्सिस बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो वो तो बना ही लेते हैं एक बार, है ना. सो लेट मी ड्रॉ द एक्सिस. सपोज एक एक्सिस ये हो गई, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ओके. ये तो सॉर्टेड है, ये तो बनेगा ही बनेगा, है ना. सो मैंने बना लिया, ठीक है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू,
सर एक लाइन तो y इज इक्वल टू 0 है, तो वो तो x एक्सिस ही हो गई है ना. सो वन लाइन इज y इज इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस. तो एक लाइन तो अपनी ये वाली ही हो गई जो बनी हुई है. नाउ दिस इज 12x माइनस 5y इज इक्वल टू 0. दिस विल पास थ्रू ओरिजिन, दिस विल पास थ्रू ओरिजिन, क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई करेगा ना इसमें यार, इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, तो ओरिजिन से जाएगी. और इसकी स्लोप भी पॉजिटिव है, बिकॉज अगर आप y देखोगे तो 12/5x है. सो दिस लाइन विल बी समथिंग लाइक दैट, है ना. रफली डायग्राम बना रहा हूँ, एक पॉजिटिव स्लोप की आपको लाइन बना लेनी है. सो हाउ विल यू ड्रॉ दैट, है ना. पॉजिटिव स्लोप की लाइन बनानी है जो ओरिजिन से जा रही है. सो आई थिंक ऐसा कुछ ड्रॉ कर लो आप, है ना, समथिंग ऑफ दिस मैनर. ये लाइन का हम इक्वेशन मान लेते हैं ना, पॉजिटिव स्लोप पासिंग थ्रू द ओरिजिन. So this you can name 12x minus 5y is equal to 0. You have one line, you have another line. Now you need a third line. So third line, let's assume 3x plus 4y is equal to 7. इसकी slope negative है because y will be minus 3/4x, है ना. So इसकी slope negative slope है. और इसमें अगर आप put y is equal to 0, so x आएगा 7/3. सो ये यहाँ से कहीं से जा रही है ना, x कितना रहा है 7/3, 0. सो इट्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विद अ नेगेटिव स्लोप. तो ये लाइन कैसे बनेगी यार, तो ये लाइन सर यहाँ से हम लेके चले जाते हैं नेगेटिव स्लोप. थॉमस ऐसा नहीं है, दिस वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना. थोड़ा बच्चे पैनिक ज़्यादा कर गए. इतना मुश्किल, जब क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना तो इतना मुश्किल पेपर नहीं था, राइट. टफेस्ट आप बोल दो कि बहुत ही मुश्किल. अभी आप इन क्वेश्चंस को देखो, इफ़ यू लुक एट द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी की, कर ही नहीं सकते, समझ ही नहीं आ रहा. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ओनली. सो वहाँ पर पैनिक हो गया, उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को लगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं था. वीए में जरूर देयर वाज अ लेंदी आरसी, बट अगर आप क्वांट की बात करो तो ऐसे सेक्शन वाज आल्सो डेफिनेटली ईजियर देन, है ना, प्रीवियस ईयर्स. कोई ऐसा मुश्किल उसमें मुझे नहीं लगा. एमसीक्यू भी स्टैंडर्ड लगा मुझे, ऐसा कुछ बहुत टफ जैसा बच्चे बता रहे थे वैसा लग नहीं रहा है अभी, है ना. सो दिस लाइन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7. सो ऑब्वियसली एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो आ ही गया है ना. दिस इज ऑब्वियसली 0,0, ये तो ओरिजिन है ही. दिस इज आ पॉइंट ओरिजिन. नाउ आई नीड दिस पॉइंट एज वेल. तो इन लाइन्स को सॉल्व कर लेते हैं तो ये भी मिल जाएगा. सो लेट अस सॉल्व देम, है ना. सो यू कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 3. इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो, यहाँ 12 बना लेते हैं ना. सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो व्हाट यू विल गेट 12x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 28. और इसको एज इट इज लिख लो 12x माइनस 5y इज इक्वल टू 0. एंड ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट कर लो. सो विल गेट 21y इज इक्वल टू 28. तो y आई थिंक यहाँ से 4/3 आ रहा है आपका, है ना. सो दिस पॉइंट, इसका जो y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट हमें चाहिए ही नहीं, y कोऑर्डिनेट इज 4/3. ये कुछ भी होगा, आई डोंट नो, है ना. सो कैन आई से हाइट ऑफ द ट्राइंगल विल बी 4/3. दैट मच कैन से ना कि हाइट 4/3, जो y कोऑर्डिनेट होगा वही तो हाइट होगी. सो आई गॉट द हाइट एज 4/3. हाइट मुझे चाहिए थी, दिस इज 4/3 एंड दिस इज माई हाइट ऑफ द ट्राइंगल. एंड बेस इज ऑब्वियसली नोन 7/3. तो अब एरिया आ जाएगा. सो नाउ आई कैन गो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, सो दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट. सो हाफ 4/3 इंटू 7/3. सो यहाँ से 14/9 वाला ऑप्शन आई गेटिंग, ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट. सो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, make the equation, make the plot the lines, get the triangle and get the base, get the height. स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, आई कैन से मॉडरेट क्वेश्चन था. इसको टफ नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा नहीं था, आपने ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे पहले भी. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. इजी भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल 1 मिनट में हो जाएगा, यू हैव टू वर्क फॉर द आंसर, है ना. इसमें वर्क करना, मॉडरेट क्वेश्चन था ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मॉडरेट क्वेश्चन. सो ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले वाले पे चलते हैं. नाउ दिस बेस्ड ऑन नंबर्स वाला पीएनसी का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको नंबर्स को काउंट करना पड़ता है. सो नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 5000 डिविजिबल बाय 5 that can be formed with the digits. So you have 1 2 3 4 5 6 digits, no repetition. Okay, so I have total 6 digits are being given. तो क्या क्या केस बनाओगे, 5000 से बड़े बनाने तो पहला केस बना लो 4 digit नंबर ग्रेटर देन 5000. दिस कैन बी द फर्स्ट केस. व्हाट अबाउट द सेकंड केस, सेकंड केस में 5 digit के नंबर बना लो.
ठीक है ना। सेकंड केस में विल मेक 5 डिजिट के नंबर, तो फर्स्ट केस तो हो गया, अब सेकंड केस भी हो जाएगा, फिर थर्ड केस भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 डिजिट है ना, तो 6 डिजिट के ही नंबर बनेंगे मैक्सिमम। दिस इज केस 2, केस 2 विल बी 5 डिजिट नंबर्स, I will make 5 digit numbers. What about case 3? Case 3 I will make 6 digit numbers, है ना, and I have to ensure they get divided by 5. This is a crucial point, है ना, 5 से डिवाइड होने चाहिए, ये ही है इंपॉर्टेंट, और यहाँ 5000 से बड़े भी होने चाहिए। एंड आई नीड 4 प्लेसेस हेयर, एंड आई नीड 1 2 3 4 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस। इनको फिल करना है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पीएनसी का, बट कुछ कंडीशंस है वो डिपेंड करती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो जाती है ना, तो वो आपको डील करना आना चाहिए, होपफुली आप कर भी पाए होगे। अब देखो यार, अगर 5 से डिवाइड होना है तो कहना है इसे ये तो लास्ट में ही आना चाहिए 5, ये तो हमारे हाथ में ही ना, जब भी तो 5 से डिवाइड होगा, सो ये तो फिक्स हो गया आखिरी प्लेस पे 5, है ना, सो यू कैन अज्यूम 5 तो आपके पास है ही नहीं, सो बिना 5 के क्या क्या बचा है दैट यू कैन राइट। सो यहाँ पर 1 3 7 8 9 है, यहाँ पर भी 1 3 7 8 9 है, बिकॉज 5 इज गॉन। अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो यूनिट प्लेस हैज़ टू बी 5, तो वो तो है ही नहीं, तो 5 फिक्स कर दिया, ये चला गया। नाउ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, सो यहाँ क्या रख सकते हो आप, 7 8 9, देर आर 3 ऑप्शंस यू कैन गो फॉर, एंड देन कोई एक यहाँ चला जाएगा, सपोज यहाँ 7 आ गया, सपोज नाउ यू विल हैव 4 ऑप्शंस, अगेन यू विल हैव 3 ऑप्शंस, है ना। सो हाउ मेनी नंबर्स यू विल गेट, 4 into 3 12 into 3 36 नंबर्स हेयर, ओके। Here you have all the freedom, 5 digit के तो कैसे भी बनाओ, 5 ways, then 4 ways, then 3 ways, then 2 ways, so you can multiply, you will get 120, and here also you have all the freedom, you know, 5 ways, 4 ways, 3 ways, 2 ways, 1 ways, and obviously you can multiply, again you will get 5 factorial 120, so this will be 240 plus 36 276, the total जो number आएगा, all the cases you have to add, option से आपको दिख जाएगा सीधे ही 276 आंसर है। this again is standard question, ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आई वुड से, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस 5 को फिक्स करना था और 3 केस में नंबर्स बनाने थे। दिस वाज आल्सो अ मॉडरेट क्वेश्चन, शुड हैव बीन अटेम्प्टेड, आप कर सकते थे इसको। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस वाज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना, दिस इज बेस्ड ऑन हायर डिग्री इक्वेशंस जो होती है ना अपनी, हायर डिग्री इक्वेशंस, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, उसके जैसा सेटअप है थोड़ा सा यहाँ पर, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया, उनको समझ नहीं आया कि इसको कैसे करना चाहिए, राइट, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आप इसको देखो, x की पावर 9 - 1 इज इक्वल टू 0, इसको अगर आप फैक्टराइज करो, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट x - 1 एंड यू विल गेट दिस होल चेन, दिस यू शुड नो। अगर आपको ये नहीं पता है तो दिक्कत है, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आप इसमें जीपी की सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a r की पावर n - 1 r - 1, वैसे करके भी आप बना सकते हो, बट आपको डायरेक्ट ही रिजल्ट याद रखना चाहिए कि ये इसका पार्ट आता है, राइट, इस फैक्टराइजेशन का पार्ट आता है। सो लाइक दैट x की पावर 9 - 1 कुड बी फैक्टराइज, x - 1 रूट विल बी 1 एंड अदर दिस पॉलिनोमियल यू विल गेट, है ना। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, इसके 8 रूट है, इसका 1 रूट है, ये है ना, तो टोटल 9 रूट्स हो जाएंगे, है ना। दिस इज अ 9th डिग्री इक्वेशन, तो इसके 9 रूट्स आएंगे। सो इनके रूट्स तो वी नो, a1 a2 a3 एंड सो ऑन टिल a8, एंड एक रूट 1 है, बट ये रूट इसका भी तो होगा, बिकॉज इसके 9 रूट्स में से 8 रूट्स तो यही है, तो दीज विल ऑल्सो सेटिस्फाई दिस। सो अगर ये सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, सो कहने से a1 की पावर 9 विल बी 1, सिमिलरली a2 की पावर 9 विल ऑल्सो बी 1, एंड सिमिलरली a8 की पावर 9 विल ऑल्सो बी 1, बिकॉज दे विल ऑल सेटिस्फाई। एंड व्हाट आई नीड, इसने 2025 पावर लगा दी है। नाउ व्हाई 2025, बिकॉज द पेपर इज ऑफ 2025, है ना। ये एक बहुत ही फन फैक्ट है, सो दिस अ फन फैक्ट, ऐसा क्यों करा उन्होंने, 2025 ही क्यों पावर रखा है यहाँ, बिकॉज पेपर जो जिस साल में बन रहा है वो 2025 है। ये आईपी मैट इंदौर का एक फन फैक्ट है कि वो कोशिश करते हैं कि उसी ईयर का यूज़ कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में आए। सो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में तो हम लोग भी वो क्वेश्चन ढूंढते हैं कि कहाँ पर ऐसा हो रहा है, इस बार इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था, राइट। नाउ ऑब्वियसली हाउ विल राइट दिस चेन, आई कैन राइट a1 की पावर 9 होल पावर 225 2025 बनाना ना, सिमिलरली a2 की पावर 9 होल पावर 2025 एंड सो ऑन आई कैन मेक। सो दिस विल बी 1 ओनली, 1 की पावर 225, दिस विल ऑल्सो बी 1, सारे 1 ही आ जाएंगे। सो हाउ मेनी टाइम्स, सो विल गेट a8 की पावर 9 2025, सो विल गेट 8 टाइम्स, आंसर विल बी 8, है ना, सारे 1 ही आ जाएंगे। सो ऑप्शन देख के यू कैन टिक हाँ कि भाई सी आंसर आएगा। सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट ये टफ था, इफ यू डिडंट नो दिस फैक्ट देन दिस वुड हैव बीन डिफिकल्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जीक्यूट करने एग्जाम में, है ना।
बट इसमें अच्छी बात ये थी, फन फैक्ट मैंने आपको जो बताया, होपफुली आपको आ गया समझ में, है ना। सो इसी तरह आप बाकी सब चीज़ को भी फैक्टराइज करने की कोशिश करना। सो लेट्स मूव अहेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is again a question. Suppose ABC are three real numbers such that, है ना, मैक्सिमम, मिनिमम, मीडियन, मीन ऐसा कुछ दे रखा है ना। आप बोलोगे सर इसको कैसे करें, मीडियन निकालना है, तो कुछ मान लेते हैं यार। सो अज्यूम कर लेते हैं कि B, इस तरीके से कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि A सबसे छोटा है, फिर B है, फिर C है। लेट मी अज्यूम लाइक दैट, है ना। सो दिस अजम्पशन यू कैन ऑब्वियसली टेक वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इससे दिक्कत नहीं होगी ना। अच्छा, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कैन आई से C है, दिस विल बी C. What will be the minimum value? This will be A. So I can say C plus A is given to be 15. This is one equation that I got, है ना, जो मैंने assumption माना. What will be the median? Median will be B, बीच वाली value. What will be the mean? Mean will be sum divided by 3. So एक और equation बन जाएगी B minus A plus B plus C upon 3 is equal to 2. Now I need to get the median. B की value निकालनी है ना. सो कैन आई सॉल्व बी? येस आई कैन सॉल्व बी, है ना। ए प्लस सी को 15 इधर सब्सटीट्यूट कर दो। सो ए प्लस सी को आई एम सब्सटीट्यूटिंग 15, सो समथिंग लाइक दैट आई विल गेट. सो दिस इज बी माइनस बी बाई 3 माइनस 15 बाई 3 इज इक्वल टू 2. 3 विल डिस्ट्रीब्यूट. सो दिस इज 2b बाई 3. बी माइनस बी बाई 3 कितना होगा, 2b बाई 3, एंड ये इधर चला जाएगा, माइनस 5 प्लस 2 विल बी 7. सो बी की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 21 बाई 2. 10.5 है क्या ऑप्शन में? देखो ऑप्शन में सर बिल्कुल है. सो दिस इज द आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का आप कह सकते हो, मीन मीडियन यूज हो रहा था. स्टैटिस्टिक्स आने लग गया है आईपी मैट इंदौर में, तो आपको अब ध्यान रखना है. अगर आप ऐसे वाले सेक्शन में भी देखो, वहां भी मीडियन पूछा था और यहाँ भी नॉन मीडियन यूज हो रहा है. सो स्टैटिस्टिक्स नाउ इज अ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ अ आईपी मैट इंदौर सिलेबस. आप ध्यान रखना, आगे वाले साल में भी अगर आप प्रिपेयर करोगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर स्टैटिस्टिक्स. And this is being mentioned in IIM Kozhikode aptitude test syllabus as well. अलग से लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स, है ना. सो ऑब्वियसली अभी IIM इंदौर में भी आ रहा है, सारे एग्जाम्स में आ रहा है ना. जिप मैट में इसके क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं. सो दिस बिकम्स अ स्टैंडर्ड टॉपिक नाउ. तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज एवरी एग्जाम इज आस्किंग दिस. तो ये एक यहाँ से लर्निंग है. यू हैव टू फोकस ऑन स्टैटिस्टिक्स एज वेल गाइस, है ना. So let's move ahead on to the next question. This was definitely an easy question if you are familiar with mean and median का concept. अगले वाले पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो इज सेइंग कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स. ओके, सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स? सपोज दिस इज अ पॉइंट 1,3. देयर इज वन मोर पॉइंट 5,1. सो इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी उसकी स्लोप क्या आएगी? कैन यू गाइस टेल मी? कैन यू गाइस टेल मी द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स? सो द फॉर्मूला इज y2 माइनस y1. कैसे करोगे इसको, है ना, y2 माइनस y1. So formula slope of this line will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is a standard formula, slope of line joining 2 points. So y2 minus y1 1 minus 3, x2 minus x1 5 minus 1. तो इसकी स्लोप आ गई -2 upon 4, माइनस हाफ आ गई स्लोप, है ना. तो इस लाइन की स्लोप तो माइनस हाफ है. दिस वी नो. नाउ इज सेइंग इफ अ लाइन विथ स्लोप m intersects AB at an angle of 45. तो आपको एक और लाइन ऐसी ढूंढनी है जो इससे एंगल 45 डिग्री का बनाए. नाउ यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, है ना. सो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2. दिस यू कैन गो विद. अगर 2 लाइन्स की स्लोप m1 और m2 है और उनके बीच में थीटा एंगल है, यहाँ एंगल हमें 45 दे रखा है, तो दिस tan 45 विल बिकम 1. Kanak is saying, sir, please upload a video on section wise cutoff that you are expecting in all categories. Surely I will do that, है ना. But that would be an estimation, है ना. आपको काफ़ी जगह दिख रहा होगा, काफ़ी लोग कट ऑफ्स बता रहे हैं, बट वो एक एस्टिमेशन है, ध्यान रखना. एक्चुअल उसके बेसिस पे कुछ भी डिसीजन अभी नहीं ले सकते हैं. बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी हो सकता है जो एक्चुअल में कट ऑफ्स जाएगी, बिकॉज एक्चुअल डेटा नहीं है ना किसी के पास भी. सम एवरीबडी इज टेकिंग सम सैम्पल साइज एंड गिविंग द कट ऑफ्स. बट हाँ, बहुत सारे बच्चों का फीडबैक आता है, डेटा आता है, तो कोशिश कर सकते हैं कि एस्टिमेशन हम दें. बिल्कुल देंगे एस्टिमेशन, बिल्कुल हम देंगे हमारी तरफ से जो हमें लग रहा है, राइट. सो एक्सपीरियंस के हिसाब से एंड वट एवर फीडबैक आई गॉट. एंड अब तो पेपर भी आ गया, रिस्पॉन्स शीट, अब थोड़ा और अच्छे से बता पाएंगे, राइट. ओके, तो एक लाइन की स्लोप तो माइनस हाफ है. अज्यूम इसको माइनस हाफ डाल दो आप, है ना. एक लाइन तो माइनस हाफ है एंड दिस इज 45 डिग्री. ओके, सो दिस विल बी 1. ये तो 1 है. सो वट वी विल गेट m माइनस हाफ
और दिस इज 1 माइनस एम बाई टू का मॉड्यूलस एज 1। तो एक बार तो 1 से सॉल्व कर लो, एक बार -1 से सॉल्व कर लो, मॉड्यूलस हटा लो। सो जब आप इसे 1 करोगे तो इधर चला जाएगा, राइट। सो व्हाट यू विल गेट 3m/2 एज 3/2, 3m/2 एज what some mistake I have done, 3/2, okay let me check, this is plus half, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है ना, so this becomes half, let me correct it, यहाँ पर half ही आ जाएगा, okay so this will go, m comes out to be 1/3, okay so this was +1 I have taken, now obviously you can take -1 as well, तो एक बार यहाँ पर इसको 1 कर दिया, एक बार -1 कर दिया, -1 करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, so m/2 -1, so m/2 will be this will go here -3/2, so m is coming out to be -3, है ना। so यहाँ से ऑब्वियसली ऑप्शन बी दिख जाएगा, बट आप इसमें पूरा ना सॉल्व करके भी क्वेश्चन को कर सकते थे। तो ट्रिक क्या यूज़ कर सकते थे आप इसमें, या कॉन्सेप्ट, है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसे जल्दी कर सकते थे। हाउ, सो दिस इज ऑब्वियसली योर मेथड 1, आपने पूरा सॉल्व कर लिया। सो मेथड 2 व्हाट यू कुड हैव थॉट कि यार अगर दो लाइन है जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो तो 90 डिग्री पे ही होगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज एक लाइन ऐसे बना लो, लेट मी करेक्ट इट, सपोज लेट मी ड्रॉ लाइन यूजिंग दिस ओनली पॉइंटर, तो एक्यूरेटली अब आप देखना ना, तो एक लाइन सपोज ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है और ये वाली भी ग्रीन वाले से 45 डिग्री का एंगल बन रही है, तो ये दोनों तो आपस में 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी ना। वाई, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो अगर आपने बोला सर ये एंगल 45 है और सर इन दोनों के बीच का भी एंगल 45 है, तो दोनों रेड वाली लाइंस के बीच में तो एंगल 90 आएगा। सो ये अगर एंगल 90 आ रहा है तो m1 m2 शुड बी -1। रेड लाइंस में जो एंगल आ रहा है अगर वो 90 आ रहा है तो उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होना चाहिए, तो यहाँ तो -1 है ही नहीं, दिस कैन नॉट बी करेक्ट, यहाँ भी -1 नहीं है, दिस कैन नॉट बी करेक्ट। तो इन दोनों में से ही आंसर होता। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, जो आप कॉन्सेप्ट से सोचो वहाँ पर, ये कोई ट्रिक याद करने वाली नहीं है, सोचने वाली है कि यार एक लाइन सर दे रखी है, अब उससे 45 डिग्री पे दो लाइन बनेगी, उन दोनों लाइनों के बीच में एंगल 90 होगा, दैट यू कैन थिंक। तो यार अगर उन दोनों लाइनों के बीच में एंगल 90 होगा तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो सी और डी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। तो ए और बी में से बस एक वैल्यू निकाल लो और फिर दूसरी तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। These sort of concepts you have to know if you have to do them fast. Again ये क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री का बोल लो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बोल लो, so it's a mix of coordinate geometry plus trigono. Okay, I hope it is clear. दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गए ना। So obviously you can go by method 1 और method 2 by options you can directly take it, है ना। ऑप्शन से आप डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर सकते हो और फिर बहुत कम ऑप्शन रह जाएगा, तो आप देख सकते हो, राइट। सो यू कुड हैव टेकन एन एजुकेटेड गेस एज वेल कि इन दोनों में से ये वाला फिर एक को सॉल्व करके आप टिक कर सकते थे ना। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा मैं आपको जो पूरा सॉल्व करना ही नहीं था, आप सीधे ही आंसर टिक कर सकते थे। लेट्स मूव अहेड। नाउ दिस वाज एग्जैक्टली फ्रॉम द मैराथन, ये क्वेश्चन कॉपी हो गया है एज इट इज सेम हमने मैराथन में करा था। कौन सी, PNC एंड प्रोबेबिलिटी मैराथन, लेट मी मेंशन इट। काफ़ी बच्चों ने मैसेज भी करा है, राइट। So you can check the PNC and probability marathon on our YouTube channel, okay? And you'll see the copy of this question as it is, बिल्कुल डिटो, कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। हाँ, एक आध वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। सो जस्ट चेक दिस, देखना आप। सो दिस इज ऑन रोधाज IP मैथ चैनल, जो मैराथन हमने करी थी, है ना, यूट्यूब चैनल पे, वहाँ सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। हालांकि हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। सो A and B टेक पार्ट इन अ राइफल शूटिंग मैच, probability of A hitting the target is 0.4. So A टारगेट हिट करेगा उसकी 0.4 है, तो A टारगेट हिट नहीं करेगा उसकी क्या होगी, 0.6 होगी, है ना। सो दैट विल बी 0.6, A पे बार या A डैश आप कैसे भी कह लो। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी B टारगेट हिट करेगा वो 0.6 है, सो B टारगेट हिट नहीं करेगा वो 0.4 होगी। 1 में से माइनस करके लिख रहा हूँ इसको ना, इसको आई होप यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में 1 में से माइनस हो जाती है प्रोबेबिलिटी। अब क्या करेंगे सर, अब ये कह रहा है कि ए ने पहला शॉट लगाया, ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए का टारगेट बी से पहले हिट हो गया। तो पहला केस बना लो कि ए का टारगेट हिट हो गया, दूसरा केस बना लो ए का टारगेट हिट नहीं हुआ, बी का टारगेट हिट नहीं हुआ, फिर ए का हो गया। तीसरा केस बना लो ए का टारगेट नहीं हुआ, बी का नहीं हुआ, फिर ए का नहीं हुआ, फिर बी का नहीं हुआ, फिर ए का हो गया, एंड सो ऑन। यू हैव मल्टीपल केसेस यू विल गेट। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0.4 ही होगी, इसकी क्या होगी 0.6, 0.4 इंटू 0.4, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.6, 0.4, 0.6,
0.4 into 0.4. So this sequence you will be getting है ना, it's a GP, infinite GP मिल जाएगी आपको. So what will be the common ratio? Common ratio will be this, इससे तो multiply होगा पहला term, this is R, and S infinity of a GP is A upon 1 minus R, first term upon 1 minus common ratio. यहाँ से यार बहुत easily हो जाएगा ना, A को 0.4 रखो, R को इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा यार, ये 0.24, ये लो आंसर आ जाएगा. सो दिस इज 0.40 अपॉन 1 माइनस 0.24, 0.76. ऑब्वियसली पॉइंट को हटा दो एंड 4 से कैंसिल करोगे तो 10/19. दिस इज माई आंसर. ऑप्शन है क्या 10/19? ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो दिस वॉज अ स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. दिस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एज इट इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ये आपको जरूर करना चाहिए था, है ना. होपफुली आपने मैराथन्स देखी होगी तो वहाँ आपको कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा आपने, तो भी आप इसे कर सकते थे, है ना. एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन दीज एग्जाम्स. एक एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. सो लेट अस मूव अहेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अगेन बेस्ड ऑन पीएनसी. अगेन बेस्ड ऑन पीएनसी एंड डिविजिबिलिटी. नंबर्स का कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी का. सो इट्स अ मिक्स ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स. सो इज सेइंग अ नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 100 and 400. सो यू हैव टू थिंक in between this range 100 and 400. Sum of the digits is 10. ठीक है. Probability that n is divisible by 4 is, तो 4 से divisible by 4 कैसे चेक करते हैं यार? लास्ट 2 digits 4 से डिवाइड होनी चाहिए ना. सो लास्ट 2 digits should be divisible by 4, है ना. आई होप यू नो द divisibility by 4. ये कॉन्सेप्ट तो आप सबने पढ़ा होगा. अब इसमें कैसे करेंगे? तो इसमें पहले अपन क्या करते हैं, पहली डिजिट को पहले 1 फिक्स कर देते हैं ना. अब यहाँ नंबर्स बनाते हैं. पहला केस ये ले लेते हैं ना. सो व्हाट विल बी माय सेकंड केस? सेकंड केस में हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं एंड थर्ड केस में हम 3 से कर लेते हैं. बस इसके अलावा तो और कुछ ऑप्शन है नहीं. सो दीज आर माय केसेस. सो लेट अस मेक द केसेस एंड गो इन ईच ऑफ द केस, है ना. एंड लेट्स सी कि भाई कैसे क्या करते हैं ना. सो दूसरा केस 2 से स्टार्ट कर लेते हैं और तीसरा 3 से कर लेते हैं. 4 से तो कर नहीं सकते. नाउ यू नीड सम 10. तो यार इनका सम कितना आएगा? कहने से इनका सम 9 आएगा. 1 तो यहाँ आ गया ना, तो इनका सम शुड बी 9, इनका सम शुड बी 8 और इनका सम शुड बी 7. दिस इज क्वाइट ईजी. वॉट ऑल डिजिट्स यू हैव? डिजिट्स तो सर दुनिया में जितनी होती सब है हमारे पास. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दिस इज योर पूल ऑफ डिजिट्स जो आपके पास होती है. इनको यूज़ करना है. अब आप देखो कि सम कैसे बनेगा. सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू लर्न. सम 9 कैसे बनेगा? थिंक ऑन दैट. सर सम 9 बनाने के लिए ऑब्वियसली आप 0 और 9 यूज़ कर सकते हो, आप 9 और 0 यूज़ कर सकते हो, आप 1 और 8 यूज़ कर सकते हो, 8 और 1 कर सकते हो, 7 और 2 कर सकते हो, 2 और 7 कर सकते हो, 3 और 6 कर सकते हो, है ना. एंड 4 और 5 कर सकते हो. सो देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज विल गेट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल यू विल गेट 10 पॉसिबिलिटीज है. अच्छी खासी पॉसिबिलिटी आ गई. टोटल पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ अभी, है ना. अभी फेवरेबल केसेस नहीं देख रहा, टोटल देखो अभी तो, है ना. सो टोटल 10, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो टोटल भी देखना पड़ेगा. अच्छा सम 8 कैसे आएगा? सो सम 8 के लिए सर 0 8 8 0 1 7 7 1. आई कैन यूज 6 and 2. आई कैन यूज 3 and 5 और आई कैन यूज 4 and 4. सो हाउ मेनी केसेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 केसेस हेयर. एंड 7 सम कैसे आएगा सर? 0 7 7 0 1 6 6 1 5 2 2 5 4 3 3 4. So 1 2 3 4 5 6 7 8 cases here. So total is 27 cases. So total cases is 27. This is probability. Total cases बीच में नीचे रखते हैं तो वो तो आ गया ना. Now ऊपर हमें favorable cases रखना पड़ेगा ना. So we have to look for the favorable cases जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं. अब आप इसमें चेक करो कि क्या क्या 4 से डिवाइड हो रहा है ना. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हेयर, कुछ मिस ना हो जाए. तो 4 की टेबल में ऑब्वियसली 0 9 तो नहीं होता. 9 लास्ट की 2 डिजिट्स ही आई एम चेकिंग, है ना. 72 इज अ फेवरेबल केस. 36 भी आपको पसंद आएगा, 4 से डिवाइड हो जाता है ना. 8 भी हो जाता है, 80 भी हो जाता है, एंड और कुछ मिल रहा है 44 भी हो जाता है सर. व्हाट अबाउट हियर? 16 हो जाता है सर 4 से डिवाइड. 52 हो जाता है ना. आई थिंक दैट्स ऑल, है ना. इसके अलावा और कुछ मिल रहा है क्या? सो 1 2 3 4 5 6 7 फेवरेबल केसेस है ना. तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली बन गया. डी इज द करेक्ट आंसर. सो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सीखने के लिए. जो नंबर फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट होता है, बट इसको करना ईजी इसलिए हो गया क्योंकि 3 डिजिट नंबर ही बना रहे थे, उसमें भी 3 केसेस बना रहे थे ना. तो दिस ऑल्सो यू कुड हैव डन इन 2 to 3 minutes ईजिली. बहुत डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज केसेस आप मैनुअली लिख पा रहे हो हाथ से ना. सो आई होप यू आर थॉरो इन दिस कॉन्सेप्ट, है ना. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अगले वाले पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या आया था. सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एल्जेब्रा के बहुत क्वेश्चंस हैं, यू कैन सी. सो अगेन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. नो, सो उसने बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में सच दैट वन ऑफ इट्स रूट इज p टाइम्स द अदर. सो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेनी है. 8x² माइनस 2kx प्लस k इज इक्वल टू 0. ये लिख लिया अपन ने. इसके रूट्स आप जानते ही होंगे कि अल्फा बीटा वैसे तो हम मानते हैं, पर यहाँ अल्फा बीटा नहीं मानेंगे, यहाँ मानेंगे अल्फा एंड पी अल्फा. p टाइम्स मानना है ना, अल्फा एंड p अल्फा. दीज आर द रूट्स. नाउ विल यूज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स आप यूज कर लो. सम ऑफ रूट्स में क्या करोगे, इन दोनों को एक बार तो लिटरली ऐड कर दो. ये कर दिया ऐड, है ना. आप इसकी जगह अल्फा कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हो. सो दिस इज माई सम ऑफ रूट्स. दिस विल बी माइनस बी अपॉन ए. इसका क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए. सो माइनस बी अपॉन ए 2k अपॉन 8. सो दैट विल बी k बाई 4. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यू कैन यूज. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब करने जाओगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यार, पी अल्फा स्क्वायर आएगा. और इसका फॉर्मूला होता है c बाई ए. सो k बाई 8 आ जाएगा वहाँ से ना. सो दीज टू इक्वेशन स्टैंडर्ड यू कैन मेक. सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. याद रखना सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c अपॉन ए. तो एक बार तो लिटरली सम कर दो, एक बार ये फॉर्मूला यूज कर लो. एक बार लिटरली प्रोडक्ट ले लो, एक बार फॉर्मूला यूज कर लो. यहाँ तक आ जाएगा, है ना. अब हमें क्या पूछना है, अब थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. बोलो k को पूछ रहा है. सो k आपको निकालना है. सो व्हाट यू कैन डू, अच्छा p के टर्म्स में फाइंड k. क्वेश्चन क्या है, फाइंड k इन टर्म्स ऑफ p. तो k और p आपको रखना है. दैट मीन्स एलिमिनेट करना है अल्फा को. ये समझ में आया कि अल्फा को भगाना है ना. सो अल्फा आप यहाँ से निकाल लो. कितना आएगा यार, पहली क्वेश्चन से अल्फा विल कम आउट टू बी k अपॉन 4 1 प्लस p. और यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, है ना. एंड देन ऑब्वियसली विल गेट योर आंसर. तो देख लेते हैं अब क्या आ रहा है. सो p तो एज इट इज है, अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो. k स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16. 1 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन 8. k अपॉन 8. एंड नाउ यू विल गेट जो भी आंसर आ रहा है. लेट्स सी, कैंसिल कर लेते हैं इनको आपस में, है ना. तो ये तो k बच गया यहाँ पर. दिस विल गो 2 टाइम्स. सो k विल कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ p प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन p. एंड नाउ वी कैन चेक द ऑप्शंस. सो 2 तो एक बार आना ही चाहिए, है ना. तो अभी ये तो ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, ये कहाँ से आ जाएगा ना, यही लग रहा है अभी तो, है ना. एक नज़र में तो डी ऑप्शन लग रहा है, हालांकि देख लेते. सो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन p. सो विल गेट k इज इक्वल टू 2. अब p से डिवाइड कर दो. सो p प्लस 1 बाई p प्लस 2. सो यू कैन ऑब्वियसली, यू शुड बी नोइंग कि हाँ यार ये रूट p प्लस 1 बाई रूट p का होल स्क्वायर हो जाएगा. क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो p मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन p मिल जाएगा. और इन दोनों को 2ab तो 2 ही होगा, ab तो कट जाएगा ना. सो ऑब्वियसली डी ऑप्शन को देखते ही पता लग रहा था कि दिस इज द आंसर. हालांकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये. सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करना है, फिर एलिमिनेशन करना है ना. अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है. होपफुली आपने ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे और ये आपने होपफुली अटेम्प्ट कर लिया होगा एग्जाम में, है ना. सो मूविंग हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन द पेपर, है ना. तो इसके ऑप्शंस क्योंकि इतने क्लोज है ना, तो जल्दबाजी में काफ़ी लोगों ने इसको गलत कर दिया है ना. सो लेट अस ट्राई टू सी कि इसमें क्या करना है ना. सो देर आर 2 स्विमर्स. ओके, देर आर 2 स्विमर्स, अंकित एंड विपुल. सो सपोज एक एंड यहाँ पर है और एक एंड यहाँ पर है, ऐसा कुछ है सेटअप, है ना. ये आपका पूल है, ऐसा मान लो आप, स्विमिंग पूल है ना. और 2 लोग दोनों किनारे से जा रहे हैं. सपोज अंकित यहाँ से जा रहा है, अंकित इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन लाइक दिस, एंड विपुल इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. विपुल यहाँ से जा रहा है, ऐसा कुछ मान लो आप, राइट. दिस इज गिवन. ओके, अपोजिट एंड से जा रहे हैं स्विमिंग पूल, सेम टाइम पे दे स्टार्टेड. दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इज गिवन. अब अंकित कैन कवर द लेंथ ऑफ द पूल वंस इन 10 मिनट्स. अंकित जो पूरा एक राउंड है वो 10 मिनट में कर लेता है. यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक राउंड का टाइम हमें दे रखा है, 10 मिनट में एक राउंड वो कर लेता है. तो 20 मिनट में 2 राउंड कर लेगा, 30 मिनट में 3 राउंड कर लेगा, 40 मिनट में 4 राउंड कर लेगा. तो यहाँ आप देखो 80 मिनट्स की बात हुई है, बाद में स्टॉप कहीं नहीं हो रहे. 80 मिनट्स में अंकित के कितने राउंड हो जाएंगे, कहने से 8 कंप्लीट राउंड्स. इन 80 मिनट्स अंकित विल कंप्लीट 8 राउंड्स. दैट मच आई कैन से, ना. ये तो गारंटी है कि 8, क्योंकि वो 10 मिनट में एक कर रहा है, तो यार 80 मिनट्स में 8 हो जाएंगे ना. 8 कंप्लीट राउंड्स ही विल हैव, है ना. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने रख लिया.
ठीक है। नाउ विपुल का अगर देखोगे तो 15 मिनट में करता है ना, तो एक राउंड का टाइम अगर विपुल का आप देखोगे सो दैट इज हाउ मनी 15 मिनट्स है ना। तो यार इनके टाइम का रेशियो कितना है 2:3, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा 3:2। डिस्टेंस एक राउंड ही जा रहे हैं ना दोनों, एक 10 मिनट में जा रहा है, एक 15 मिनट में जा रहा है। सो टाइम का रेशियो अगर आप देखोगे तो 2:3 है, 10/15 दैट विल बी 2:3। सो स्पीड्स का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा है ना, सो स्पीड्स का रेशियो विल बी 3:2। सो अंकित की स्पीड जो भी होगी दैट विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ विपुल की स्पीड, 3:2 में रेशियो आ जाएगा इनका है ना। ओके, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट डिड कि यार सर इसमें कुछ अज्यूम करके हम कर सकते हैं, अज्यूम करके आप कर सकते हो आप है ना, क्योंकि स्पीड का रेशियो 3:2 आया ना, तो आप इसके 5 डिविजन सोच लो। सो व्हाट यू कैन थिंक ऑफ 5 डिविजन here है ना। सो लेट मी टेल यू हाउ टू थिंक इन दिस क्वेश्चन। सपोज मैंने एक लाइन बना दी, सपोज लाइक दैट है ना। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स है ना। नाउ व्हाई 5 इक्वल पार्ट्स, बिकॉज ये रेशियो 3:2 आ रहा है ना, 3 + 2 विल बी 5। सो आप suppose this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. Now, when will they meet for the first time? Ankit will cover 3 parts and Vipul will cover 2 parts. So first meeting इधर हो जाएगी. This is the first meeting point. Hopefully you are able to get this. Ankit will cover 3 parts, 1, 2, 3. In the same time Vipul will cover 2 parts, 1 and 2. This is the first meeting. तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि फर्स्ट मीटिंग कहाँ हो रही है, सेकंड कहाँ हो रही है, थर्ड कहाँ हो रही है ना। तो वैसे अगर आप देखोगे तो अंकित जब भी एक राउंड करेगा तो एक बार विपुल से क्रॉस कर ही जाएगा वरना, ऐसा आप सोच सकते हो। दैट इज क्वाइट अ गुड लॉजिक है ना, जो कि यहाँ पर कर सकते हो। तो फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर हो गई है ना। नाउ वेयर विल बी द सेकंड मीटिंग, फिर अंकित 3 स्टेप चलेगा 1 2 3, फिर 3 चलेगा 1 2 3 एंड विपुल यहाँ से 1 2 1 2। दिस विल बी द सेकंड मीटिंग पॉइंट है ना। यू कैन जस्ट चेक, आप थोड़ा आगे बढ़ाते रहो, अंकित को 3 स्टेप चलाते रहो, विपुल को 2 स्टेप चलाते रहो ना, यू विल क्लियरली सी। फिर कहाँ मिलेंगे, सो देखो अंकित यहाँ आ गया था, फिर 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर आ गया। अब कैसे होगा, फिर 1 2 3 1 2 3, थर्ड मीटिंग विल बी हियर। नाउ दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट है ना। जब थर्ड मीटिंग हो गई तो अंकित के 3 राउंड हो गए है ना। नाउ अंकित इज हियर, मूविंग विल मूव हियर एंड विपुल ऑब्वियसली विल हियर एंड मूव हियर है ना। सो थर्ड राउंड तक थर्ड राउंड मीन्स 3 अपने 3 बार चक्कर काट लिया अंकित ने ना, अभी 3 बार मिले, बट फोर्थ राउंड में मीटिंग नहीं होगी अभी ना। सो मैं अंकित के राउंड्स लिख देता हूँ। सो अंकित के राउंड्स, जब पहला राउंड हुआ तब एक बार मीटिंग हो गई, जब सेकेंड राउंड हुआ जब भी मीटिंग हो गई, जब थर्ड राउंड हो गया और फोर्थ राउंड हो गया, थर्ड राउंड पे भी मीटिंग हो गई, एंड में मीटिंग हो गई यहाँ पर है ना। बिल्कुल थर्ड राउंड जब कंप्लीट ही हो रहा था ना, जब मीटिंग हुई। फोर्थ राउंड में मीटिंग नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी मीटिंग, बिकॉज सेम डायरेक्शन में दे आर गोइंग, दे स्टार्टेड इन सेम डायरेक्शन। तो कैसे उस राउंड में मीटिंग होगी, अंकित तो वो पहले कर लेगा राउंड कंप्लीट है ना। सो दिस वॉज द ट्रिक पार्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, आपको ध्यान रखना था यहाँ पर है ना। दिस वॉज अ वेरी वेरी ट्रिकी पार्ट। कई लोगों ने इसको ऐसा कर लिया होगा कि सर हर राउंड में एक बार मीटिंग होती है तो 10 राउंड, अगर 8 राउंड अंकित कर रहे हैं तो 8 आंसर टिक कर दिया, गलत हो जाएगा है ना। 8 विल नॉट बी द आंसर, बिकॉज यहाँ फोर्थ राउंड ब्लैंक चला और फिर आप आगे चलोगे तो यू विल गेट मीटिंग इन एवरी राउंड है ना। क्योंकि ये सिचुएशन अब आगे आएगी, थर्ड के बाद 9th राउंड पे आएगी ना, यहाँ पर नहीं आएगी। 6th राउंड पे, 6th मीटिंग पे क्यों नहीं आएगी, बिकॉज वो 6th मीटिंग जब होगी जब कोई दिक्कत ही नहीं है, 7th मीटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, 8th में 9th में फिर से ये सिचुएशन आएगी है ना। पर ठीक है अभी तो नहीं आ रही। तो यहाँ भी एक बार मीटिंग होगी, यहाँ भी एक बार मीटिंग होगी, यहाँ भी एक बार मीटिंग होगी, यहाँ भी एक बार मीटिंग होगी। तो अंकित का जब 8th राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो हाउ मेनी टिक्स यू आर गेटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 टिक्स आई एम गेटिंग, 7 टाइम्स दे आर मीटिंग। एक बार दिक्कत आ गई बिकॉज वो यहाँ मिल गए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना था। बाकी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है ना, हर राउंड में एक बार मिल रहा है तो डायरेक्टली यू कैन डू, यू कैन चेक एज वेल। ये जो टेक्निक आपको बताई, इससे आप खुद भी मैनुअली सारी मीटिंग पॉइंट्स भी निकाल सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। जैसे मैंने क्या बोला, अंकित को 3 स्टेप्स चलाओ, विपुल को 2 स्टेप्स चलाओ एंड कंटिन्यू एंड सी व्हेन दे विल मीट। द ट्रिक इज डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली है ना। आराम से आपको सारी मीटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट। सो दिस वाज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आंसर ए है, ये टफ था क्वेश्चन, दिस वाज अ टफ क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दैट ट्रिक पार्ट। सो आई विल रेट दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस है ना। ये थोड़ा टफ हो गया, ट्रिकी हो गया, थोड़ा टफ इसलिए हो गया बिकॉज यहाँ पर दिक्कत हो गई। थर्ड मीटिंग के बाद वो सेम डायरेक्शन हो गई, तो वो फोर्थ राउंड जब अंकित करेगा ना, जब मीटिंग ही नहीं होगी, फिर 5th राउंड में हो जाएगी, 6th में भी हो जाएगी, 7th में भी हो जाएगी, 8th में भी हो जाएगी। सो 8th राउंड तक अंकित के 7 टाइम्स वी आर गेटिंग अ टिक, 7 टाइम्स वो मिल जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस वॉज अ प्रिटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है ना, काफ़ी मज़ा आया इसको करके। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। होपफुली आपको इस तरह का सेटअप समझ आ गया होगा सबको। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड नंबर्स का क्वेश्चन, ये तो नंबर्स का क्वेश्चन है ना, रिमाइंडर्स का। सो लेट्स ट्राई टू
सी की हम कर पा रहे हैं क्या? सो इज सेइंग कि 11 की पावर 1011 प्लस 1011 की पावर 11 को 9 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताओ। तो हम इसे कैसे करते हैं, 11 को 9 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो 2 आ जाएगा। एंड 1011 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो ये कर लो आप, 1011 को 9 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, सो रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 3, सो यू कैन पुट 3 हियर, 3 की पावर 11 डिवाइड बाय 9, दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ 3 की पावर 11 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 विल गिव अस 0 रिमाइंडर। 3 की पावर 11 3 की पावर 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं यार, वो तो मतलब बचा ही नहीं कुछ है ना, तो ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं, बस इतना सा करना है। सो आई हैव टू कैलकुलेट रिमाइंडर 2 की पावर 1011 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। नाउ लुक फॉर 2 की पावर्स, कहाँ आपको 1 या -1 मिलेगा, सो राइट ऑल द 2 की पावर्स दैट यू नो, है ना, एटलीस्ट सम बेसिक पावर्स यू कैन राइट। So this will be 2, this will be 4, this will be 8, this will be 16, this will be 32, this will be 64, this will be 128 and so on. अब 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो you can check a remainder of -1, और 64 को 9 से डिवाइड करोगे तो you will get a remainder of 1. 1 is always preferable. So we'll try to make in 2 की पावर 6 terms. Try to make it in 2 की पावर 6 टर्म्स, है ना, 2 की पावर 6 के फॉर्मेट में लिख लो, बिकॉज 64 की पावर अगर आप बना लोगे ना तो 64 को 9 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आ रहा है। सो 1011 में से 6 कितनी टाइम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सो 1011 को 6 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द नंबर कितनी बार एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ना। सो लेट्स गो फॉर द बेसिक डिवीजन करेंगे तो यहाँ आई थिंक 168 टाइम्स एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और 3 बच जाएगा। सो आई कैन राइट 2 की पावर 6 की पावर 168 तो देखो ये 168 टाइम्स तो 6 यू कैन एक्सट्रैक्ट, एंड जो बच गया वो बच गया, 2 की पावर 3 बच गया, दिस बिकम्स द क्वेश्चन। नाउ 64 की पावर 168 इंटू 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। नाउ इफ यू डिवाइड 64 बाय 9 यू विल गेट 1, यही तो एलिमेंट था, सो दिस विल वैनिश, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, सो आंसर इज 8 ओनली, 8 रिमेन्स, दैट विल बी द आंसर। सो अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन रिमाइंडर्स, ये तो प्लेन रिमाइंडर्स का ही क्वेश्चन था, होपफुली दिस वाज मैनेजेबल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, है ना, दैट वाज अ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था ये, विदाउट एनी रिमाइंडर्स की प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी से इजीली ये कर पा रहे अपन, है ना, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेट्स मूव अहेड। नाउ दिस वाज अ रिपीट ऑफ अ PYQ ऑफ 2020, सो ये तो PYQ रिपीट हो गया है ना, PYQs आर ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम रिपीट हो जाते हैं, तो ये तो वही आ गया ना। इसको कैसे करेंगे, सो 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर एंड सो ऑन इज गिवन टू मी एज π²/6, ये दे रखा है मुझे ना। इसकी वैल्यू बतानी है, इसमें देखो ऑड वाले स्क्वायर हो रहे हैं ना, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर ना, तो ऑब्वियसली इवन और ऑड को सेपरेट करना है, तो आ गया समझ में ना, तो अपन ऑड वालों को अलग करके रख लेते हैं, तो ऑड वालों को तो आप अलग करके रख लो, है ना। सो लेट मी चेंज द कलर, है ना, कलर चेंज कर देते हैं, ऑड वाला जो मेरे को करना है उसको अपन वाइट में कर लेते हैं सपोज। सो दिस ऑड वाली जो चेन है ना, सीक्वेंस, उसको अलग कर लो, दिस आई हैव टू फाइंड, ये कितना है ना, प्लस इवन वाली जो है उसको लिख लो। अब इवन वाली क्या होगी, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू π²/6, दिस आई हैव गॉट, है ना। अब इसमें से 1/2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप, कैसे, देखो 4 स्क्वायर इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, लाइक दैट। 6 स्क्वायर इज 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर सब में से बाहर आ जाएगा ना, यू कैन टेक 2 स्क्वायर कॉमन, सो 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, सो यहाँ पर 1 + 1/2 स्क्वायर, सिर्फ 2 स्क्वायर बचेगा, यहाँ 3 स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ओके, दिस इज π²/6। नाउ दिस इज ऑल्सो π²/6, ये तो वही आ गया सेम, है ना। सो इसको काट के भी यू कैन राइट π²/6 ओनली, सो दिस बिकम्स प्लस 1/4, दिस कैरीज एज इट इज, ये तो चल ही रहा है, π²/6 और यहाँ भी π²/6। अब π²/6 में से उसका 1/4 पार्ट हटाना है, सो कैन आई से दिस thing that I need, this question mark will be 3/4 times of π/6, this will be 3/4 times of π/6, क्योंकि π²/6 में से 1/4 उसका हटाना है ना, तो आंसर विल बी π²/8, यू कैन से π²/8 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन होपफुली आपने पहले भी कर रखा होगा, बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड PYQ, 2020 के पेपर से ये रिपीट हो गया है ना, तो ये वाला क्वेश्चन तो होपफुली सबका सही हुआ होगा।
स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कॉमन लेके इवन वाली में से कॉमन लेके उसको सब्स्टिट्यूट करके ऑड वाली सीरीज आ जाएगी. दिस वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीक्वेंस इन सीरीज का है. दिस बेस्ड ऑन सीक्वेंस इन सीरीज, एपी जीपी जो आपकी होती है. बट इसको आप काफ़ी आसानी से कर सकते थे ना. देखो, एक सीक्वेंस आपको दे रखा है, एक और सीक्वेंस आपको दे रखा है. यू नो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है एपी का, यू शुड बी नोइंग दैट. सो दैट इज a प्लस n माइनस 1d. ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस, है ना. तो आपको क्या करना है, इसका भी nth टर्म निकालना है, इसका भी kth या nth, एक कुछ भी बोल लो आप, है ना. जनरली हम nth बोलते हैं, इस क्वेश्चन ने k बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है. इसका भी kth टर्म निकाल लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर समेशन लगा दिया. तो पहले इसका kth टर्म निकाल लेते हैं ना. सो व्हाट विल बी द kth टर्म फॉर दिस. सो 100 प्लस n की जगह लेट्स यूज n ओनली, n ज़्यादा सही रहता है. n माइनस 1 इंटू d इज 5. सो दिस आई विल गेट. व्हाट विल बी द nth टर्म फॉर दिस. इसका आएगा 100 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज माइनस 5. माइनस 5 आ जाएगा ना. माइनस को ऑब्वियसली यू कैन शिफ्ट हेयर. सो ये इसका nth टर्म है. ओके, एंड इसका nth टर्म है 100 माइनस 5 n माइनस 1. एंड यू हैव टू टेक प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. आपको ये मल्टीप्लाई करने हैं. सो लेट मी टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. So can you see a plus b, a minus b? So what I will get? I will get this is a plus b, this is a minus b. तो I will get a square minus b square. a square minus b square बन जाएगा. So a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ऐसा बन जाएगा. Now this I have got very easily. दोनों का nth टर्म निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करा, एक्सप्रेशन आ गया. अब समीशन लगाना है इस पे, है ना. So इस पे समीशन लगा दो और काउंटिंग करनी है 20 तक, है ना. काउंटर को 20 तक ले जाना है. सो समेशन 100 स्क्वायर माइनस 25 समेशन n माइनस 1 स्क्वायर. दिस हाउ यू विल गेट. 100 स्क्वायर कितना होता है और समेशन ऑफ 1 कितना होता है, n हो जाता है. n इज 20. सो यहाँ 20 आ जाएगा. यू शुड रिमेंबर समेशन ऑफ 1 इज n, समेशन ऑफ n इज n प्लस 1 बाई 2. समेशन ऑफ n स्क्वायर इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6. यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, है ना. सो यहाँ 100 स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो समेशन ऑफ 1 मतलब 20 n 20 था, है ना. और अब देखो यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करके नहीं करते हैं ना यार. ये n माइनस 1 स्क्वायर है, 1 से 20 तक जा रहा है. तो आप n को 1 डालोगे तो विल गेट इट 0 स्क्वायर मिलेगा. n को 2 डालोगे तो क्या मिलेगा 1 स्क्वायर. n को 20 डालोगे तो क्या मिलेगा 19 स्क्वायर. सो 1 से लेकर 19 तक का सारे स्क्वायर का सम करना है ना. 20 तक नहीं करना, 19 तक करना है ना. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. So how much I will get here? 1 2 3 4 minus 25. Now n plus 1 2n plus 1 by 6 and n has to be 19. So you can substitute 19 here. So you'll get something of this format, minus 25. Then you will get here 19 into 20, 19 into 2 39 by 6 and 13 3 से कैंसिल करो. देखो अब ऑप्शन टिक कर दो, है ना. इसकी यूनिट प्लेस पे जीरो आएगा बिकॉज यू आर गेटिंग अ जीरो हेयर, एंड इसकी यूनिट प्लेस पे भी जीरो आ रहा है. तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन विल बी द आंसर. इज इट क्लियर. दोनों के यूनिट प्लेस पे अगर जीरो आ रहा है, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे जीरो ही आएगा ना यार. सो दैट वे यू कैन सी कि हाँ यार आंसर तो ये आने वाला है. नो नीड टू सॉल्व, देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस. सो दिस टेक्निक यू कैन यूज. ये टेक्निक यूज कर सकते हो यूनिट डिजिट की. स्मार्टली करना होता है एग्जाम में, ना. ठीक है, सॉल्व नहीं करने सारे क्वेश्चन. सो स्मार्टनेस दिखानी एग्जाम में. ठीक है, वेरेबल यू कैन बी स्मार्ट. आपको देखना है अच्छा हाँ यार ये तो यूनिट डिजिट से सीधे ही एक ही ऑप्शन में आखिरी में जीरो है, जस्ट टिक दैट, मूव अहेड. नो नीड टू सॉल्व एंड डू ऑल दीज कैलकुलेशंस, है ना. सो इट वाज आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. होपफुली आपको ये टेक्निक्स समझ में आ रही है कि एग्जाम में कैसे करने होते हैं क्वेश्चंस को, ना. सारा सॉल्व नहीं करना है. बहुत सारे क्वेश्चन में बीच में ही यू कैन जस्ट स्टॉप एंड यू कैन टिक द आंसर. दिस इज स्मार्टनेस यू कैन यूज इन MCQ सेक्शन जहाँ ऑप्शंस होते हैं. सो टेक्निक्स यू कैन यूज, ऑप्शंस एलिमिनेशन, राइट, यूनिट डिजिट, ऑल दीज टेक्निक्स यू कैन यूज. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज बेस्ड ऑन लॉग भी है इसमें एंड प्रोपोर्शनैलिटी है. प्रोपोर्शनल जो होता है अपना प्रोपोर्शनैलिटी वेरिएशन, उसका क्वेश्चन है. सो इसने बोला y आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो ऑप्शन से करेंगे, इसको ऑप्शन से करेंगे, एक एक करके चेक करते हैं, राइट. सो पहला e की पावर y बोल रहा है, e की पावर y के लिए बोल रहा है, तो y की जगह डाल दो a प्लस बी लॉग x बेसिस e. नाउ दोनों e की पावर a इंटू e की पावर b log of x to the base e. You know a की पावर m प्लस n इज
ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन. दिस प्रॉपर्टी ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, है ना, वो यूज करा. नाउ दिस b कैन बी सेट हेयर, राइट, e की पावर a. सो आई एम गोइंग फॉर e की पावर y को मैं निकाल रहा हूँ कितना आएगा ना. सो इंटू e की पावर log x की पावर b एंड बेस इज e. नाउ अगेन दीज टू आर सेम, सो यू मस्ट बी नोइंग दिस रिजल्ट. a की पावर log n to the base a is equal to n only. This result you must be knowing. So here obviously ये दोनों सेम है तो x की पावर b बच जाएगा. e की पावर y will be e की पावर a. If you apply this property, this has to be same. So these are this same here. तो ये बच जाएगा बस x की पावर b. So what you will get here? x की पावर b like that. So पहला ऑप्शन देखो, e की पावर y is proportional to x की पावर b. Obviously it's proportional to x की पावर b है ना, ये constant आ रहा है. e की पावर y has to be proportional to x की पावर b. This is absolutely correct. तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो. आप बोलोगे सर बाकी ऑप्शंस, ऑब्वियसली यू कैन चेक यार, है ना, आप चेक कर लो कि बाकी ऑप्शंस नहीं है सही. फिर पहला ही जब अपने को कॉन्सेप्चुअली हिट हो गया, सही हो गया, तो नो नीड टू चेक एनी अदर ऑप्शंस. ए इज द करेक्ट आंसर. ऑब्वियसली यू कैन चेक देम एंड ऑब्वियसली यू विल नॉट फाइंड देम करेक्ट. सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. बट इसमें मेरे को अच्छा ही लगा कि प्रोपोर्शनैलिटी या वेरिएशन प्लस लॉग्स थोड़ा सा यूज करें ना. सो दिस अगेन अ मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट यू सी इन आईपी मैट पेपर, है ना. हालांकि क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बट कॉन्सेप्ट्स मिक्स करते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन में ना. 2 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करेंगे, 3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करेंगे, तो ये मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे अच्छा कमांड आना चाहिए. सो लेट्स मूव अहेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज अ फेयरली इजी क्वेश्चन. तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. सो इज सेइंग कि ए इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ 1 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 3 स्कीम्स, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. 2 साल के लिए आपने पैसे लगा दिए, ठीक है. सो ओके, सो लेट मी राइट A here, B here and C here. Okay. If the initial अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखे वो लिखते हैं. इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए इज 30,000. ये तो आपको पता है 30,000 यूज करा है. यहाँ क्या अप्लाई करा है, यहाँ क्या अप्लाई करा है, टोटल 70,000 करा होगा बिकॉज 1 लाख है ना. बट उसके बारे में कोई क्लू नहीं है. यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है. दिस मच इज गिवन. ओके. नाउ if the total interest earned from all the 3 schemes during the first year is 10,600, तो यहाँ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर आप देखोगे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो 10% ऑफ 30,000, यहाँ तो 3,000 ही आएगा. और इन दोनों का सम कितना आएगा, कह रहे से इन दोनों का सम हैज टू बी, इसमें से आप 3,000 माइनस कर लो, सो 7,600. दैट मच यू शुड गेट, है ना, इन दोनों का सम. बिकॉज टोटल अगर आपका 10,600 आ रहा है, उसमें से 3,000 यहाँ पर आएगा, तो फिर इन दोनों का सम यही आएगा. सो व्हाट इज द इफेक्टिव रेट फॉर दीज 2 इन्वेस्टमेंट्स. सो इफेक्टिव रेट कितनी आएगी इन दोनों इन्वेस्टमेंट की, कहना है से 7,600 यू आर गेटिंग ऑन अ कैपिटल ऑफ 70,000. सो इफेक्टिव रेट आप निकाल लो यहाँ से ना, कितनी रेट बन रही है. सो यू आर गेटिंग 76/7% की रेट. नाउ यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन. हाउ यू विल यूज दैट. सी यहाँ 8% या 12% है, तो 8% यहाँ लिखो, यहाँ 12% लिखो. वी आर टॉकिंग अबाउट बी हेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट सी हेयर, और 76/7% बीच में लिख लो. अब कई लोग बोलेंगे सर ये अपॉन 7 है, अजीब लग रहा है. सो यू कैन मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 7. इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करके दोबारा से लिख लो. सो बी हेयर, सी हेयर, सो दिस इज 56 हेयर, यू विल गेट 84 हेयर एंड विल गेट 76 हेयर. सो इनका डिफरेंस कितना आया, 8 आया, इनका डिफरेंस आया 20. दैट मीन्स 4 से कैंसिल करोगे तो 2:5 का रेशियो में कैपिटल रहा होगा. सो 70,000 को आप 2:5 में ऑब्वियसली यू कैन स्प्लिट. सो दिस विल बी 20,000 एंड दिस विल बी 50,000. सो सबसे पहले स्टेप तो ये था कि आप इनको ये निकाल लो, है ना, ठीक है. नाउ यू कैन गो फॉर 8% ऑफ 20,000, सो दिस विल बी 1,600. सो यू कैन गो फॉर 12% ऑफ 50, दिस विल बी 6,000. एंड ये पहले साल की पिक्चर क्लियर है, राइट. Now I can obviously remove this 7,600 as well. इसका भी काम आप कुछ बचा नहीं है. This is sorted. Okay. Now second year के इंटरेस्ट में क्या होगा सर. सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट में ये तो आएगा ही, इस पे इंटरेस्ट भी आएगा. इसका 10% 300, इसका 8% 128 और इसका 12% 720. सो यू कैन ऐड देम, है ना. तो सेकेंड ईयर ये तो आएगा ही 10600. So we'll get 10600 and these 3 interest on interest, total interest earned for the second year only. So first year का तो आएगा ही आएगा. अब ये जो interest on interest आ रहा है ना, इनको ऐड कर लो. So you are getting 1020 plus 128.
सो 1148. ओके, तो ये ऐड कर लो यहाँ पर. सो विल गेट 11748 आई गेट्स, है ना. बी ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज मेथड वन ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स. ये तो एक तरीका है कि आप इसे कर सकते हो. सो ऑब्वियसली आई होप इट इज क्लियर. पूरा आपको समझ में आ गया, राइट. नाउ मेथड टू व्हाट यू कैन थिंक ऑफ इज मेथड टू कि सर ये रेट्स है, पहले साल का इंटरेस्ट ये है, तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा 8 से 12 के बीच में ही आएगी इफेक्टिव रेट. इफेक्टिव अगर तीनों को आप कंबाइन करोगे, सो इफेक्टिव रेट आपकी, वी डोंट नो द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, 8 से 12 के बीच में ही आएगी. सो अगर आप इसको मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10% बढ़ाओगे, 10% के आसपास बढ़ जाएगा, या 8% बढ़ जाएगा, 12% बढ़ जाएगा, है ना. अगर आप ऑप्शंस देखो, सर ये तो कम हो गया, दिस कैन नॉट बी आंसर. ये तो कम हो गया. सेकंड ईयर का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर से कम कैसे हो सकता है यार, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है ना. तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. सर ये डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा. इतनी भी कोई रेट नहीं है कि डबल हो जाए, है ना. आप रेट देखो, आपने 3 रेट लगाई है, एक जगह 10 दी, एक जगह 8%, एक जगह 12%. तो इफेक्टिवली 8 से 12 के बीच में ही तो आएगा. ऐसा थोड़ी आपका 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी ना. दिस कैन नॉट बी आंसर. सर ये भी डबल कर दिया. सो दिस इज ओनली वन ऑप्शन. सो बाय ऑप्शंस, बाय लॉजिक, आप बिना विदाउट सॉल्विंग यू कैन टेक, विदाउट सॉल्विंग आई कैन से कि ऑप्शन बी ही आएगा आंसर. सो यू शुड लर्न टू लुक एट द क्वेश्चंस यूजिंग दिस लॉजिक. मेथड 2 अगर यूज करोगे तो डायरेक्ट ऑप्शन बी दिख रहा है कि वही आंसर आएगा. सर ए सी डी तो हो ही नहीं सकते. डी में तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कम हो रहा है फर्स्ट ईयर से, दैट इज नॉट पॉसिबल. और बी सी ऑप्शन और ए ऑप्शन में डबल हो रहा है. इतनी भी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हमने तो बहुत ही नॉमिनल रेट लगा रखी है ना. तो इफेक्टिवली वो 10% के आसपास बढ़ेगा, जो कि इस ऑप्शन में बढ़ रहा है ना. तो आई होप ये लॉजिक आपको कैच कर पा रहे हो आप, है ना. सो इस ट्रिक से आप इसे बहुत जल्दी कर सकते थे. दिस वॉज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आपको एग्जाम में मेथड 2 यूज करना था ना, मेथड 1 तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता. नाउ लेट्स मूव अहेड. सो दिस इज बेस्ड ऑन अ ट्राइंगल. सो लेट्स ड्रॉ आवर ट्राइंगल. सो in a triangle AB is equal to AC, so let me draw AB is equal to AC. Suppose these two sides are equal and this is the third side. थर्ड साइड को अलग उससे बना देते हैं, जिससे कि पता चल जाए कौन सी दो बराबर है, राइट. सो दिस सॉर्ट ऑफ सेटअप आई हैव. ओके, सो लेट मी नेम दिस एज AB, दिस इज AC, these two are equal, this is given. एंगल ABC is theta, this angle is theta. ओके, नाउ अच्छा इनकी वैल्यू भी दे रखी है x, है ना. ओके, circumradius is equal to y, capital R is given to be y, then x upon y is. So you have to use a standard rule, sine rule. What this rule says, a upon sine a is equal to b upon sine b is equal to c upon sine c is equal to 2r. This rule you have to use. ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसको मैं बोलूँगा इजी क्वेश्चन, बिकॉज अगर रूल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना तो ये बहुत बड़ा इजी हो जाता है एग्जाम में करना. तो व्हाट इज ए मतलब साइन ए के अपोजिट जो है, दिस इज टेक्निकली ए, दिस साइड इज टेक्निकली बी एंड दिस साइड इज टेक्निकली सी. ओके, सो व्हाट यू कैन यूज बी के अपोजिट वाला एंगल भी दे रखा है ना, सो यू कैन यूज दीज टू थिंग्स, है ना. सो व्हाट यू कैन राइट, बी की जगह यू कैन राइट एक्स अपॉन साइन ऑफ थीटा is equal to twice of r is y, like that you can write. So what will be x upon y? X upon y will be 2 sin theta. This is my answer. Done. So this is very easy. C option. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी ट्राइंगल. फॉर एनी ट्राइंगल जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द साइन रूल, है ना. वेरी वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बेस्ड ऑन साइन रूल आप लगाओ, सीधा आंसर आएगा. ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था. कई लोगों को समझ नहीं आया कि सरकम रेडियस कैसे आ गया. सरकम रेडियस साइन रूल में आता है यहाँ पर. यू हैव टू रिमेंबर द कंप्लीट साइन रूल, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे. अगर आपने इसको मिस कर दिया था पढ़ते वक्त तो आपको फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आता. सो आई होप ये आपने कर लिया है ना. सो आगे चलते हैं. इसलिए कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है. सो कंप्लीट नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट. ओके, कई लोग इसको मिस कर देते हैं, बस यहीं तक ही साइन रूल पढ़ते हैं, उनको ये क्वेश्चन नहीं आया होगा. सो लेट्स मूव अहेड. नो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ ऑक्टागन इनसाइड अ सर्कल, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. सो ये काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए. रेडियस हमें 1 दे ही रखा है. सो ऑब्वियसली अगर ऑक्टागन में वैसे अगर आप देखो 8 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है तो एक एंगल 45 डिग्री का बनेगा, है ना. सो दिस एंगल इफ यू से दिस विल बी 45 का एंगल, है ना. एंड दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1. सो इस ट्राइंगल का एरिया यू कैन गो फॉर. जो एक ट्राइंगल बन रहा है, लेट मी टेक इट, इसका एरिया आप निकाल सकते हो क्या.
So half AB sin theta, this is the area of triangle. So half 1 into 1 into sine of 45. And how many triangles you are getting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 such triangles. So answer will be 8 into this thing, half into 1 into 1 into 1 by root 2. है ना? So ये कितना आ रहा है? This is 4 upon root 2. So 4 को I can write 2 into 2 upon root 2 and this will be 2 root 2. Cancel कर लो. So ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था ना. This was a easy question. Just need to make a diagram. This based on geometry, polygons. So based on polygons, regular polygons you can say in fact, है ना. काफ़ी आसान क्वेश्चन था. एक रेगुलर ऑक्टागन सर्कल के अंदर रेडियस सर्कल का 1 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द एरिया ऑफ ऑक्टागन. सो दिस वाज अ फेयरली इजी क्वेश्चन. ओके, लेट्स मूव अहेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय. ओके, दिस हैज टू बी डन बाय ऑप्शंस. ये भी ऑप्शन से करना था. ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था. तो दिस बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी इज बहुत इंपॉर्टेंट है आईपी मैट इंदौर के लिए. बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना, आपने देखा होगा थ्रू द ईयर्स. सो व्हाट रूल यू हैव टू डिवाइड यूज. a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b इफ n इज ऑड. ये आपको याद रखना है, इसको ही यूज करना है. अब देखो, अगर आप ऑप्शन देखो तो ऐसा कहाँ ऑप्शन बनेगा जहाँ सेट हो जाए b की पावर n ना. यहाँ तो इसकी पावर कुछ बनेगी नहीं है ना, तो इग्नोर दिस ऑप्शन. यहाँ भी इसकी पावर बनेगी क्या? 3 की पावर 10 में लोगे तो 2 बन जाएगी, पर ऑड वाली नहीं बनेगी ना. पहले अपन इसको लेके चलते हैं ना. लेट्स ट्राई ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी सबसे अच्छा लग रहा है. सो 3 की पावर 30 प्लस 8. सो नाउ लेट्स ट्राई टू मेक पावर एज 3. सो 3 की पावर 10 यहाँ बनाया, ये मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है ना. इसकी होल पावर 3 प्लस 2 की पावर 3. सो नाउ यू कैन जस्ट सी कि दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब. दिस विल बी डिविजिबल बाय a प्लस b. ये 3 की पावर 10 प्लस 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि n इज ऑड. n इज ऑड, सो आई कैन से c इज द करेक्ट आंसर. तो इसको ऑप्शन देख के ये स्टैंडर्ड, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, ये यूज करके डायरेक्टली यू कैन टेक विदाउट सॉल्विंग. इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी. दिस वॉज अ फेयरली इजी क्वेश्चन इफ यू नो हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कैसे हो रहा था पता लग रहा है. ये फॉर्मेट a की पावर n प्लस b की पावर n वाले दे रखा है ना सारा ऑप्शन में, तो उससे आपको गैस करना था हाँ ये वही वाला फॉर्मेट यहाँ पर यूज हो रहा होगा. सो लेट्स मूव अहेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस अगेन बेस्ड ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज. Sequence and series, this is based on GP. So let us try to solve this question. What is the sum of n terms of GP? That is a r की power n minus 1 r minus 1. This is the formula of sum of n terms of GP. तो ये कह रहा है sum of 5 terms of GP is same as sum of first 7 terms of the GP, है ना. So a r की power 5 minus 1 upon r minus 1 is equal to a r की power 7 minus 1 upon r minus 1. Now obviously you can go for the cancellation. You will get r की power 7 minus r की power 5. This will also cancel. Is equal to 0. So r की power 5 r square minus 1 is equal to 0. So r cannot be 0 obviously. r square has to be 1. इसको 0 करोगे तो r हो जाएगा या तो 1 या फिर -1. अब r 1 होगा तो यार ये कैसे पॉसिबल है ना, ये टर्म ही नहीं लिख पाएंगे हमें ना. सो दिस विल बी रिजेक्टेड. अगर रेशियो 1 है तो 5 टर्म्स का सम 7 टर्म्स के कैसे बराबर आ जाएगा ना. तो r हैज टू बी -1. r हैज टू बी -1 क्योंकि r 1 होगा तो सारे ही टर्म सेम हो जाएंगे. फिर तो मतलब ही नहीं रहेगा क्वेश्चन का कुछ. सो r हैज टू बी -1. नाउ सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स इज 24. सो s9 इज 24. सो आई विल राइट a r की पावर 9 minus 1 r minus 1 इज 24. r को यहाँ पर -1 डाल सकते हो आप. सो a -1 की पावर 9 इज -1 एंड -1 इज 24. दिस विल ऑब्वियसली कैंसिल, तो a 24 आ जाएगा. सो नाउ यू नो a एंड यू नो r एज वेल, है ना. दोनों आपको पास इंफॉर्मेशन है. और आपसे पूछा है कि 4th टर्म जीपी का क्या होगा. तो जीपी का कोई भी nth टर्म क्या होता है, a r की पावर n -1. दीज आर द स्टैंडर्ड जीपी का फॉर्मूला. सो t4 क्या होगा, a r क्यूब, एक पावर कम कर दो. सो a इज 24 -1 का क्यूब, सो -24. दिस इज माई आंसर. लेट्स लुक एट द ऑप्शन डी. सो दिस वॉज बेस्ड ऑन जीपी. दिस वॉज अ फेयरली मॉडरेट क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज यूज हो रहे थे एक ही क्वेश्चन में, है ना. जीपी का क्वेश्चन था. होपफुली आपका इसका आंसर आया होगा सबका, ना. आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका आंसर पक्का आपका आया होगा. एक्सपेक्टिंग दैट. सो नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज आई थिंक बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, लेट्स ट्राई टू फ्रेम इट, है ना. इसको फ्रेम करने की कोशिश करते हैं. तो
एक सर्कल है जो वाई एक्सिस को यहाँ पर टच करता है और -2, 0 से जाता है. सो ओके, विल ट्राई टू मेक दैट सर्कल. पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बना लेते हैं. सो सपोज दीज आर माई कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना. अब एक सर्कल भी बना के रखते हैं. ये सर्कल अपन मैनुअली बनाते हैं उसको ना, सोचते हैं कि अब कैसे बनेगा सर्कल, है ना. नाउ हैव अ लुक. अ सर्कल टचेस द वाई एक्सिस एट 0, सपोज यहाँ टच कर रहा है सर्कल ना, सपोज यहाँ टच कर रहा है. सो काफ़ी ऐसा सर्कल बनेगा, ये टच करते हैं चला गया ना, एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसा डायग्राम बनेगा, है ना. ठीक है सर, इधर की साइड ही क्यों बनाया, क्योंकि वो -2, 0 से भी जा रहा है ना यार, यहाँ से भी जा रहा है. सो दिस इज -2, 0, दिस पॉइंट अज्यूम इट टू बी 0, 4 दे रखा है आपको, है ना. सो दिस सॉर्ट ऑफ सेटअप यू कैन मेक. होपफुली आपने डायग्राम बनाया होगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस अगेन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं यार ना, 2-3-4 क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक ही चैप्टर के आ गए, है ना. अ सर्कल टचेस द वाई एक्सिस एट 0, 4 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -2, 0. देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज. नाउ हैव अ लुक, थिंक ऑन दिस, है ना. जितना, क्योंकि ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट है सर्कल से, तो जितना इधर आप जाओगे सेंटर पे तो ये रेडियस ही आ जाएगा, है ना. सो रेडियस का कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा. कहना ही से कि सपोज दिस द सेंटर, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू r, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस ओनली, दिस मच आई कैन से. होपफुली यू शुड एनालाइज दिस, है ना. भाई यही तो रेडियस होगा. सो दिस विल बी r एंड दिस लाइन विल ऑल्सो बी r. कहना से दिस लाइन विल ऑल्सो बी r. सर ये भी तो रेडियस है, दिस विल ऑल्सो बी r, इस पे भी r लिख सकते हो आप. सो दिस ऑल्सो आई कैन राइट r होगा सर. एंड दिस कोऑर्डिनेट, बिकॉज यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस विल बी -r, बिकॉज ये नेगेटिव में आ गए ना आप. माइनस इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, रिमेंबर दैट. रेडियस तो पॉजिटिव ही होगा बट डायरेक्शन इधर आ गई ना. एंड हाइट तो 4 ही है इसकी, है ना. सो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स फॉर सेंटर, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे. नाउ आई कैन यूज द डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लो, और ऑप्शन से भी कर सकते हो वैसे तो, बट डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन तो नॉर्मल ही करते हैं. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ. सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा. सो -r माइनस ऑफ -2 +2 स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर का रूट होगा, पर रूट अपन नहीं लगाते. सो या लगा भी लो, चलो पहली बार. और यहाँ कैसे लगाओगे, -r -0 दैट मीन्स -r का स्क्वायर, 4 - 4 यानी 0 का स्क्वायर, है ना. दिस फॉर्मेट यू कैन राइट, एंड नाउ ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ r, उससे आंसर पता चल जाएगा. सो इसको अंडर रूट स्क्वायर कर दो पहले तो दोनों साइड, है ना. सो दिस विल कम r स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, दिस विल बी माइनस हेयर -4r, ओके, +4 + 16 is equal to r square. So this will go away. So that means 4r is 20, r is equal to 5. सॉल्व हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है ना. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5. आप वैल्यू डाल के भी देख सकते थे कि कहाँ डिस्टेंस बराबर हो रहा है, ऑप्शन से भी कर सकते थे. बट दिस सॉर्ट ऑफ सेटअप यू विल गेट. होपफुली डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है. काफी बेसिक क्वेश्चन था, डायग्राम बनाना था, डायग्राम आपने बनाया होगा होपफुली, है ना. सो अगेन अ क्वेश्चन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटरेस्टिंग वन. सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज बेस्ड ऑन लॉग्स, है ना. अब लॉग में ऑप्शन से भी आप कर सकते हो उसको ना, या फिर एक एक करके लॉग हटा लो. सो फर्स्ट आई विल रिमूव दिस लॉग. सो 25 के पार हाफ हो जाएगा, वट एवर इज रिमेनिंग, है ना. सो जो भी बचा है लेट मी राइट. सो 1 + log base 3, 1 + 2 log x to the base 2, this much is remaining, and this will be 25 की पार हाफ. 25 की पार हाफ इज 25 का रूट, दैट मीन्स 5. नाउ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी 1 हेयर. नाउ ये वाला लॉग हटाएंगे. सो ये वाला लॉग कैसे हटाओगे, 3 की पावर 1 कर दो. सो रिमेनिंग थिंग विल बी इक्वल टू 3 की पावर 1, दैट विल बी 3 ओनली. सो वट एवर इज रिमेनिंग इज इक्वल टू 3 की पावर 1, दैट इज 3. नाउ 3 - 1 विल बी 2. 3 - 1 विल बी 2. सो वट यू विल डू, log 1 + log 2 log x to the base 2 will be equal to 2. Base is 3 here. Now again you will go the same thing, है ना. So now 3 की पावर 2 is 9, this will go away. 1 + 2 log x to the base 2 is 3 की पावर 2, that is 9. So अब 8 हो जाएगा इधर, तो 2 log x to the base 2 is 8. You can cancel it, you will get 4 here. Again you have to remove this log. So 2 की पावर 4, x will be 2 की पावर 4, that is 16. So this is a basic question जिसमें logarithm को remove करते जाना है.
दिस बेस्ड ऑन लॉगरिथम, है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, होपफुली आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान है ना. सो आई विल पिक 10 वेरी इजी क्वेश्चंस एज वेल. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस 10-12 आराम से सेक्शन में कर सकते थे ना. नो नीड टू स्टडी फॉर वेरी वेरी हाई लेवल्स. अगर आपने मॉडरेट लेवल पे भी तैयारी करी है तो 10 पिक करो आराम से. यू हैव सफिशिएंट टाइम, यू कुड हैव डन देम, है ना. टाइम का कोई इशू नहीं था कि टाइम की प्रॉब्लम आई कि हम 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन ऑफ लॉग, बट दिस टाइम दिस इज बेस्ड ऑन लॉग प्लस इनइक्वालिटी. ऐसा क्वेश्चन हमने लॉगरिथम की मैराथन में करा था. इफ यू लुक एट द लॉग की मैराथन यू विल फाइंड द सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देयर. ओके, ये वाली मैराथन आप देख लो, यूट्यूब चैनल ऑफ IPMAT रोदा. लास्ट क्वेश्चन था उस मैराथन में. सो दिस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली, लॉग प्लस इनइक्वालिटी. नहीं, हैव अ लुक एट दैट क्वेश्चन एज वेल. ऑब्वियसली उसमें एक नंबर डालना था, यहाँ एक इंटरवल है, ठीक है. तो इस सेइंग कि ये चीज़ 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये जो बेस है लॉग का ये पॉजिटिव होना चाहिए. सो दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव, दिस ऑल्सो हैज़ टू बी पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट. सो पहली कंडीशन आएगी x प्लस 1/x हैज़ टू बी पॉजिटिव. ओके, इसका मतलब है कि x आप नेगेटिव तो डाल ही नहीं सकते. इसको सॉल्व करने की, दैट मीन्स x हैज़ टू बी पॉजिटिव ओनली, है ना. x पॉजिटिव ही होना चाहिए, जब भी तो ये पॉजिटिव आएगा. नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल. अगर आप इसमें नेगेटिव इनपुट डाल दोगे तो नेगेटिव ही आएगा फिर आंसर, है ना. फिर पॉजिटिव कैसे आ जाएगा आंसर, है ना. सो इससे एक चीज़ तो पता चल रही है कि x पॉजिटिव होना चाहिए. अच्छा, x पॉजिटिव आप जब डालते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. आप AMGM यूज कर सकते हो यहाँ पर, दिस इज अ डायरेक्ट रिजल्ट, है ना. सो ये जो बेस है ना, जो आपका बेस है इस लॉग का, वो 2 से बड़ा है ना. रिमेंबर दैट, ये जो बेस है वो 2 से बड़ा ही होगा. x इज पॉजिटिव, x आप पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हो ना. दिस इज द एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट पार्ट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू सर, दिस इज डन, दिस सॉर्टेड. सो ओके, दिस मच इज डन. नाउ हैव अ लुक एट दिस पार्ट. बेस आपका 2 से बड़ा है, ओके. और यहां क्या लिख सकते हो आप, तो ये जो चीज है log of 1 is 0. यू शुड नो log of 1 to any base is 0. ओके, तो अगर दिस इज ग्रेटर देन 0 तो यहां फिर 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए. तो दिस हैज टू बी मोर देन 1. दिस हैज टू बी मोर देन 1. सो log x minus 1 upon x plus 2 base 2 has to be greater than 1. Okay, now 1 को you can write log 2. 1 की जगह you can write log 2 base 2. एंड ऑब्वियसली यू कैन कंपेयर हेयर, बिकॉज बेस आपका 1 से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सीधे कंपेयर कर लो लाइक दैट. सो यू विल गेट दिस टर्म एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस, है ना. सो दिस इज अगेन बिट चैलेंजिंग, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है इसमें यार, है ना. सो लेट मी सॉल्व इट. x minus 1 minus 2x minus 4. यहाँ बड़ा ध्यान से करना है, गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, है ना. सो देर इज अ लॉट ऑफ चांस ऑफ एरर हेयर एज वेल. सो अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इफेक्टिवली आपको ऐसा कुछ बन रहा है ना. सो मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स, है ना, ऐसा कुछ बन रहा है. इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. अब इसको अगर आप लाइन पे देखोगे, सो यू गेट अ पॉइंट -5 एंड -2. एक पॉइंट मिल रहा है -5, एक पॉइंट मिल रहा है -2. एंड अगर आप इसमें जैसे -2 के राइट में कुछ डालो, सपोज 0 डालोगे तो विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू. देन हियर यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू, हियर यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू. हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यू, इसको हमें लेस देन 0 करना है, तो हमें ये वाली इंटरवल पे वर्क करना है. बट हमें तो x पॉजिटिव आया था यहाँ से, तो भाई यहाँ से तो x पॉजिटिव आ रखा है और ये वाली इंटरवल यहाँ से आ रही है ना. तो इनके बीच में तो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा, मतलब देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन, है ना. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ ऑपरेट करने के लिए आपको x को पॉजिटिव डालना है ना. आर यू गेटिंग इट. एंड यहाँ आपका -5 से -2 के बीच में आ रहा है, तो इनका तो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है ना. सो दिस विल नॉट वर्क आउट, है ना. एक और इंटरवल आप बना सकते हो कि इस वाले लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो वो भी आप बना सकते हो इफ़ यू वांट. बट आंसर तो हमारा इस इतने से ही सेट हो गया, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी. बट इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, कि सर ये वाला भी तो पॉजिटिव करोगे ना. x minus 1 upon x plus 2 ऑल्सो शुड बी ग्रेटर देन 0. नाउ इसकी भी लाइन यू हैव टू, एंड यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. इसका देन इसका इंटरसेक्शन एंड देन इसका एंड यू हैव टू टेक. ओके, सो यहाँ क्या आ रहा है सर, -2 आ रहा है और 1 आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये वाला रीजन यू कैन टेक, है ना. तो इधर ये वाला रीजन आ रहा है, इधर ये वाला रीजन आ रहा है, इधर ये आ रहा है ना. तो कुछ इनका इंटरसेक्शन है ही नहीं, कॉमन इनमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, राइट, तीनों में. सो आंसर विल बी डी, नल सेट. दिस वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. ये थोड़ा टफ था क्वेश्चन, है ना. दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन बिकॉज इसमें 2 कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे थे और थोड़ा 2-3 जगह देखना था. कई लोग इसे ऑप्शन वैल्यू पुटिंग करके भी देख लेते हैं ना, तो वैसे भी आप ट्राई कर सकते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ये इंटरवल आंसर लग रहा है तो यू कैन ट्राई -3. इफ यू ट्राई -3 यू विल गेट दिस नंबर इज नेगेटिव, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. लाइक दैट यू कैन डू. ऐसे कई लोग इसे कर सकते थे ना ट्राई. सिमिलरली इसमें से कोई नंबर डाल के देखो, कुछ और फ्लॉ आ जाएगा.
लाइक दैट यू कुड हैव डन दिस, यू कुड हैव ट्राइड दिस, है ना. इसी तरह इस इंटरवल में भी लाल के देखो नंबर कुछ फ्लॉ आ जाएगा. तो ऐसा कोई इनमें इंटरवल नहीं आ रहा जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब गड़बड़ है. सो दैट इज वन मोर वे. नाउ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो आपका था दैट DI वाला सेट, है ना. तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं इसको देख लेते हैं कि कैसे करना था, राइट. सो इट्स सेइंग द टेबल गिवन बिलो प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ मंथली सेल्स इन लैक्स ऑफ रुपीज. सो दिस इज मंथली सेल्स. यहाँ पर आपको मंथली सेल्स कुछ दे रखा है इन लैक्स ऑफ रुपीज. एंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न्स बाय द कस्टमर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. इनको बड़ा ध्यान से पढ़ना है. ऐसे क्वेश्चन में टेबल की हेडिंग, जो टेबल की हेडिंग होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. बहुत ध्यान से पढ़ना है बिकॉज उसी से इंटरप्रिटेशन आएगा. अगर आपने गलत पढ़ लिया तो फिर गलत इंटरप्रिटेशन भी आ सकता है. नेट सेल्स इन लैक्स ऑफ रुपीज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न्स, है ना. सो नेट सेल्स में आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा कि जो मंथली सेल्स हुई इसमें से जो रिटर्न हो रहा है रुपीज़ में, जो उसको माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, नेट सेल्स का भी मतलब आ गया. अब जब नेट सेल्स यूज होगा जब देखेंगे इसको, है ना. अभी तो चलने दो. विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैज द हाइएस्ट परसेंटेज डिक्लाइन इन मंथली सेल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ फॉर अपैरल कैटेगरी. तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ. इस कैटेगरी में अंदर देखना है. कहाँ देखना है? दिसंबर में देखना है, अक्टूबर में देखना है, मार्च में देखना है और जून में देखना है, और प्रीवियस मंथ के हिसाब से देखना है. तो दिसंबर में अगर प्रीवियस मंथ क्या होगा, नवंबर में होगा, तो 7 का डिक्लाइन आया ऑन अ बेस ऑफ 228. सो यहाँ 7 का डिक्लाइन आया ऑन अ बेस ऑफ 228. अक्टूबर को अगर देखोगे तो 66 का डिक्लाइन आया ऑन अ बेस ऑफ 288, ऑन अ बेस ऑफ 288. मार्च में कितना डिक्लाइन आया प्रीवियस मंथ के रिस्पेक्ट में? सो दिस विल बी 43 ऑन अ बेस ऑफ 279 आई गेस, है ना. एंड जून में कितना डिक्लाइन आया? सो जून में डिक्लाइन है 19 ऑन अ बेस ऑफ 249. अब आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करो यार. न्यूमरेटर यहाँ एक्सपोनेंशियली ज़्यादा है, बाकी सबसे देखोगे तो यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ 40 लिखा हुआ है, 66 लिखा हुआ है. ओके, सो इज द हाईएस्ट डिनोमिनेटर, है ना. तो ऑब्वियसली यही ज़्यादा होगा. और अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे तो नॉट सम मेजर डिफरेंस. ओके, जो दो क्लोज कॉल होती है वो इन दोनों में होती है हमारी यहाँ पर, है ना. एंड यहाँ डिनोमिनेटर तो हल्का सा ही बड़ा है पर न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा बड़ा है. सो अक्टूबर ही आंसर आने वाला है. विदाउट सॉल्विंग यू कैन टेक, है ना, कि बी आएगा. सो हाईएस्ट परसेंटेज डिक्लाइन अक्टूबर में आ रहा है बिकॉज डिनोमिनेटर हेयर और ऑलमोस्ट सेम एंड न्यूमरेटर इज क्वाइट सिग्निफिकेंटली हायर, है ना. सो आई कैन डायरेक्टली से कि अक्टूबर आंसर आने वाला था. ऐसे क्वेश्चन में हेडिंग बहुत ध्यान से पढ़नी है. एक एक चीज़ अपैरल कैटेगरी उसको हाईलाइट करो, प्रीवियस मंथ के रिस्पेक्ट में देखना. एक एक चीज़ बहुत ध्यान से करनी है, अदरवाइज ये गलत हो जाता सेट, है ना. बट ओके, आई होप इट इज क्लियर. ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय व्हाट परसेंटेज द नेट सेल्स की बात हो रही है ना. सो नेट सेल्स मतलब इसमें से इसको माइनस करना है. फॉर जून इंक्रीज एज कंपेयर टू मई. तो मई की आपको नेट सेल्स लिखनी है और फिर आपको जून की नेट सेल्स लिखनी है. ऐसे कुछ आपको करना है एंड देन आपको फिर वो देखना है परसेंटेज इंक्रीज क्या है ना. सो ओके, सो दिस इज अ लिट बिट ऑफ कैलकुलेशंस. कैसे करेंगे? सो पहले मे पे फोकस करते हैं ना. तो अच्छा, कैटेगरी तो फुटवेयर है तो फुटवेयर को हाईलाइट कर देता हूँ ना. फुटवेयर में देखना है भैया ना. और मे को देखना है पहले, फिर जून को देखना है. ओके, तो मे में देखो. सो मे में जैसे 69 एंड 6% रिटर्न हो गया, तो 6% रिटर्न हो गया तो रिटेन कितना हो गया होगा? 94%. सो 94% ऑफ 69 यू विल गेट 94% ऑफ 69, है ना. और यहाँ कितना आएगा? अच्छा, 5% रिटर्न हो गया तो 95% बच गया होगा, है ना, सेल हो गया होगा, है ना. और यहाँ 111 है. सो दिस इज 95% ऑफ 111. ठीक है. नो परसेंट के तो आप हटा सकते हो, है ना. परसेंट को यू कैन इग्नोर. सो 94 इंटू 69 नंबर यहाँ निकालना है और 95 इंटू 111 यहाँ निकालना है. दोनों में अपॉन 100 है तो उसको तो आप इग्नोर कर सकते हो. So if you calculate this, you will get 6486. Okay, and this is 10545. Obviously you can use calculator as well. इनका अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 4059 आ रहा है. 4059 on 6486 into 100. This is the percentage increase जो हमें निकालना है. Now you can use an approximation कि सर ये लास्ट डिजिट को तो हटा देते हैं ना. एक आप हटा सकते हो. 4 डिजिट नंबर अपॉन 4 डिजिट नंबर एक हटा सकते हो. अब बड़ा कमाल का यहाँ पर इंसिडेंस हो रहा है ना. क्या इनमें कुछ कैंसिल हो रहा है? सर कैंसिल हो रहा है. अगर आप 81 से कैंसिल करो सो दिस विल गो अवे, दिस विल कैंसिल. सो दिस गोज बाय 5 टाइम्स, दिस गोज बाय 8 टाइम्स. एंड 5 by 8 मीन्स 62.5%. यू शुड रिमेंबर अप्रॉक्सीमेटली, है ना.
बिकॉज ये हमने थोड़ा सा हल्का सा अप्रॉक्सीमेशन करा, तो डी इसका आंसर मुझे दिख गया 62.5% है ना. सो डी हैज़ टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब यहाँ मिस्टेक क्या करी कई लोगों ने, सो कई लोगों ने इसमें दिस वॉज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर. मिस्टेक जो लोगों ने करी वो भी मैं आपको बता देता हूँ. कई लोगों ने 94 से 95 को कैंसिल कर दिया और क्वेश्चन को ऐसे कर लिया, तो उन लोगों का आंसर 60.8% आ गया है ना. दिस इज रॉन्ग. यू कैन नॉट डू 94 और 95 को आपस में कैंसिल नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 94 69 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 95 1101 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना. इस वाले नंबर का भी तो इफेक्ट आएगा ना. सिर्फ 9 ऐसे कैंसिल नहीं करना है आपको, डायरेक्ट 94 कैंसिल कर दिया ना. यहाँ वाले नंबर में बहुत बड़ा चेंज है, तो अच्छा खासा चेंज आ जाएगा है ना. सो दिस वॉज द मिस्टेक दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिड. और वो पूछ भी रहे थे कि सर 60.8 आ रहा था हमारा आंसर, आंसर आपका गलत आ गया, आपने इनको कैंसिल ही कर दिया परसेंटेजेस को यहाँ है ना. कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वैल्यूज में, सो यू कैन नॉट कैंसिल है ना. तो उसकी वजह से एरर आ रहा है आपका. डी इज द करेक्ट आंसर. सो आई होप ये वाला जो इशू है जिसमें काफ़ी बच्चों को इशू आ रहा है ये रिजॉल्व हो गया है. लेट्स मूव अहेड. Among the following 4 months, for which month the contribution of apparel category in the total monthly sales were highest? सो यार ये वाला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो. अब जैसे अगस्त का बना लो, जनवरी का बना लो, दिसंबर का बना लो और अप्रैल का बना लो है ना. ठीक है, किस में जाना है? एपरल कैटेगरी में जाना है, अप्रैल में जाना है, इसमें जाना है. ठीक है, किसकी बात हो रही है? टोटल मंथली सेल्स की बात हो रही है, मतलब ठीक है मंथली सेल्स इधर ही लिखा था. सो दैट मीन्स ये बस इसमें कंट्रीब्यूशन देखना है कहाँ पर ज़्यादा आ रहा है. सो अगस्त में पहले देख लेते हैं. तो 252 आ रहा है आउट ऑफ 252, 60 एंड 336. 252 प्लस 60 प्लस 336. ऑब्वियसली यू कैन यूज द कैलकुलेटर एंड चेक दिस फ्रैक्शंस है ना, कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं ना. काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये. जनवरी में अगर आप देखोगे तो 262 आउट ऑफ 262 प्लस 104 प्लस 289. What about December? December में you will get 221 out of 221 plus 86 plus 268 like this. And April में देखोगे तो April में कितना है? 258 out of 258 plus 58 plus 325. I think इसका आंसर अप्रैल आएगा आई गेस है ना. सो यू कैन जस्ट चेक फॉर द आंसर इन दिस क्वेश्चन. आई थिंक अप्रैल आंसर आना चाहिए. सबसे हाईएस्ट कहाँ पर आएगा? जस्ट चेक दीज रेशियोज. हो सकता है रेशियोज बहुत क्लोज होंगे, यू कैन ऑलवेज यूज द कैलकुलेटर. दिस वॉज ए फेल इजी क्वेश्चन. आई होप आपका आंसर इसमें सही आया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग 4 months, फॉर विच मंथ द वैल्यू ऑफ फुटवेयर रिटर्न इन लैक्स ऑफ रुपीज. यहाँ वैल्यू ऑफ फुटवेयर रिटर्न एज अ परसेंटेज नहीं निकालना है, लैक्स ऑफ रुपीज निकालना है. वॉज द हाइएस्ट, मतलब रुपीज में निकालना है ना. सो यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली है ना. सो फुटवेयर की बात हो रही है. ठीक है, तो अब अगेन विल टॉक अबाउट जून, मार्च, सितंबर एंड जुलाई. और रिटर्न कितना हो रहा है, उसकी वैल्यू कहाँ सबसे ज़्यादा आ रही है. तो जून में देखो, सो जून यहाँ पर आ गया और फुटवेयर पे देखना है आपको. सो दिस इज 111, दिस इज सेल्स और रिटर्न हो रहा है 5%. सो जून का आएगा 5% ऑफ 111, जो भी नंबर आएगा. हालांकि मैं नंबर नहीं निकाल रहा, आई एम ट्राइंग टू गेट इट डायरेक्टली है ना. सो मार्च का कैसे आएगा? सो मार्च का आएगा 121 का 7%. सो मार्च का आंसर आएगा 7% ऑफ 121. सो व्हाट अबाउट सितंबर? सितंबर का आएगा 9% ऑफ 118. सो विल गेट 9% ऑफ 118. एंड व्हाट अबाउट द लास्ट? जुलाई का क्या आएगा? 9% ऑफ 119. तो देखो ऑब्वियसली ये सितंबर तो आंसर नहीं होगा ना इसमें तो, और जून भी आंसर नहीं होगा. जून में 5% ऑफ 11 है. अब यहाँ ये भी इंक्रीज हो गया भी, तो जून इज नॉट द आंसर. सितंबर इज ऑल्सो नॉट द आंसर. नाउ यू कैन चेक यार, यहाँ सिर्फ 2 का इंक्रीज हो रहा है, पर यहाँ 2% का इंक्रीज हो रहा है. या आप ऐसे पूछ सकते हो कि 121 इंटू 7 ज़्यादा आएगा या 119 इंटू 9 ज़्यादा आएगा. ऑब्वियसली ये ज़्यादा आएगा ना. विदाउट सॉल्विंग यू कैन जस्ट यूज द लॉजिक, यू कैन से इसका आंसर जुलाई आएगा. सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. दिस DI वाला सेट, क्योंकि ये इतना आसान था और अगर आपने इसको अटेम्प्ट करा होगा तो ईजिली यू कैन मैनेज 4-5 क्वेश्चन पर मेरे. इसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ इस साल भी ज़्यादा जाएगा. अगर इसकी जगह चैलेंजिंग सेट आता DI का तो कट ऑफ थोड़ी नीचे चली जाती. बट क्योंकि ये वाला सेट आसान था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी निकाले हैं. दे माइट बी गेटिंग 4 करेक्ट और 5 करेक्ट और 3 करेक्ट, बट दे आर गेटिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स फ्रॉम दिस सेट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. फॉर विच कैटेगरीज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स रिटर्न, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. मतलब परसेंटेज में ही बताना है इस बार है ना,
इस बार यहाँ वो नहीं लिखा रुपीज़, यानी बस ये टेबल डायरेक्टली ये टेबल का डेटा देखना है ना, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, जस्ट लुक एट दिस टेबल का डेटा, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। दोनों क्वेश्चंस देखो, सेट को क्या है पूरा एक साथ देखना पड़ता है, उसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चंस का इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, राइट। इंक्रीज फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कहाँ पर जाना है, अच्छा कैटेगरीज पूछिए यहाँ पर है ना, कौन सी कैटेगरी होगी जहाँ पर ऐसा हो रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स तक इंक्रीज हो रहा है। ओके, अपैरल में हो रहा है कि देखो यहाँ बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया है ना। अब आप बोलोगे सर इंक्रीज तो 2 बार ही हो रहा है, दैट इज अ डाउट, ये एक डाउट है कि इंक्रीज तो 2 बार हो रहा है, बट अगर इसमें बेस्ट सिनेरियो देखा जाए तो वो मंथ्स को इस तरीके से फोकस कर रहा है कि हाँ जनवरी, फरवरी और मार्च में यहाँ पर ये सेटअप बैठ गया कि 13 से 16 हो गया, 16 से 20 हो गया, फॉर दीज 3 मंथ्स देयर इज एन इंक्रीज, ऐसे वो उसका मीनिंग ले रहा है, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज हमें क्वेश्चन में बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है उसका, है ना। हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डाइसी हो कभी कभी, बट बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में क्या आंसर आ रहा है उस हिसाब से आपको अब यहाँ पर ऑपरेट करना है। सो अप्रैल में तो हो रहे हैं यहाँ पर, और कहीं हो रहा है क्या, अच्छा अप्रैल में तो हो ही गया ना एक बार, है ना। फुटवेयर में देखो, सो फुटवेयर में यहाँ पर सेटअप हो रहा है ना। सो फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर देयर इज एन इंक्रीज लाइक दैट, है ना। सो फुटवेयर में भी हो रहा है, तो अप्रैल में भी मिल रहा है, फुटवेयर में भी मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आई थिंक ऐसा 3 बार आपको 3 मंथ्स के डेटा में ऐसा कभी नहीं दिखेगा, है ना। सो ये वाले मंथ्स मैंने यहाँ यूज़ करे, यहाँ ऐसा कभी नहीं हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स विल नॉट बी द आंसर, सी विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली लैंग्वेज पे थोड़ा एक डाउट है कि हाँ सर लैंग्वेज थोड़ी सी डाइसी है, 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स कैसे लिख दिया, चेंजेस तो 2 बार ही आप देखोगे ना 3 मंथ्स में, ये डाइस है, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन जरूर रेज कर सकते हो, बट गिवन द सिचुएशन एंड द ऑप्शंस, सी हमें टिक करना चाहिए था एग्जाम में, है ना। जो इसकी बेस्ट इंटरप्रिटेशन आ रही है हमें वो लेना पड़ता है, हर बार क्वेश्चन का मीनिंग एकदम क्लियर होगा, दिस नॉट नेसेसरी, है ना, इन एग्जामिनेशन। ऑल दो यू कैन रेज एन ऑब्जेक्शन, अगर आपने कोई और मीनिंग करके करा है तो आप इस पर जरूर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, एंड यू कैन सी द रिजल्ट, है ना। अब यहाँ पर कौन से क्वेश्चन इजी थे, तो नाउ लेट्स लुक एट द ओवरव्यू लेते हैं पूरे सेक्शन का ना। सो लेट्स ट्राई टू टेक द इजी क्वेश्चंस जो आप कर सकते थे। सो दिस DI वाला सेट आई विल ऑब्वियसली टेक एज एन इजी सेट, उसको आप कर सकते थे। लेट मी टेक द क्वेश्चंस दैट वाज डायरेक्ट, वेरी इजी, वेरी मिनिमम कॉन्सेप्ट, है ना। सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिस शुड हैव बीन टेकन अप, है ना। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स व्हेन A इज पॉजिटिव। दिस ऑब्वियसली यू कैन हैव स्किप्ड, ये भी स्किप कर सकते थे, ये भी स्किप कर सकते थे। दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, दिस वाज अ डेफिनेटली एन इजी क्वेश्चन, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करी तो इसके जैसे क्वेश्चंस एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले बहुत सारे करे होंगे, है ना, तो ये जरूर करना चाहिए था। सो दीज 2 क्वेश्चंस मस्ट बी अटेम्प्टेड, दिस यू कुड हैव ट्राइड, दिस यू स्किप, दिस इज ऑल्सो स्किप स्टैटिस्टिक्स, ओके, दिस इज अगेंस्ट द डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना, इसको ट्राई कर सकते थे। दिस इज अ स्किप, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सब आपको मिले होंगे ना। दिस इज ऑब्वियसली अ स्किप, दिस इज एन ईजी क्वेश्चन। सो आई एम टेलिंग यू 10 ईजी क्वेश्चंस, आप 10 भी अटेम्प्ट कर लेते ना इजी वाले। दिस अभी 3 बता दिए मैंने आपको, बिल्कुल ईजी वाले डायरेक्ट, जो आपने और भी जगह स्टडी मटेरियल में करे होंगे, राइट। दिस हैज टू बी अटेम्प्टेड। दिस वाज अ PYQ, अगर PYQ करे होंगे तो आपको बिल्कुल आना चाहिए था ये वाला भी, राइट। दिस वाज अ बिट डिफिकल्ट, this one is a very easy question, I would say this one is an easy question, although the options makes it difficult, but अगर पहला ऑप्शन ही देखो तो हिट हो रहा है यार, है ना, तो easy ही है। so these 4 questions, this was a typical one, although I have given a method जिससे बहुत आसान हो रहा है, but इसको छोड़ सकते थे एग्जाम में। this was again a very easy question based on sine rule, this is again an easy question, ये दोनों क्वेश्चन easy हैं अगर आपको theoretically you are strong, then I am saying, है ना। okay, दिस वॉज एन अ वेरी इजी क्वेश्चन, देखो ये कितना आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जस्ट मेक अ डायग्राम एंड जस्ट इक्वेट द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो यू कैन इजीली सी 4 or 5 क्वेश्चंस मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर ना। ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है लॉग में, दिस इज अगेन इजी क्वेश्चन। सो आई टोल्ड यू 5-6 क्वेश्चंस दैट शुड हैव बीन अटेम्प्टेड, दिस यू कुड हैव स्किप्ड, है ना, ये छोड़ सकते थे, और ये सेट बिल्कुल आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था ना। सो आइडियली यू शुड हैव अटेम्प्टेड 5 क्वेश्चंस, तो आपको इस सेट से ही मिल जाते जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। सो अगर आप आइडियली देखोगे, सो 5 DI वाला जो सेट था ये तो आपको अटेम्प्ट कर ही लेना चाहिए था ना। एंड अगेन 5 to 8 क्वेश्चंस यू कुड हैव अटेम्प्टेड मोर, है ना, जो मैंने इजी वाले मार्क कराए आपको या PYQs वाले करे। सो इजीली यू कुड हैव अटेम्प्टेड अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस आप यहाँ अटेम्प्ट कर सकते थे। दिस वुड हैव बीन अ ग्रेट आइडिया कि 30 में से बस आधे क्वेश्चन कर लो, 15 बाकी आप छोड़ सकते थे। इसमें भी अगर आप 80-90% एक्यूरेसी से करके आते हो तो कट ऑफ्स विल बी ईजिली क्लियर्ड, है ना। बट पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, MCQ सेक्शन, बिकॉज ये सेट काफ़ी आसान था। अगर आप इसके क्वेश्चंस देखोगे
अगर आपने इसमें दिए होते 5 से 10 मिनट, ईजिली ये 5 क्वेश्चन आप आराम से सिक्योर कर लेते हैं ना, या 4 क्वेश्चन, 5 या 4 क्वेश्चन आप आराम से 10 मिनट में कर सकते थे, एंड देन बाकी ईजी क्वेश्चन पे यू कुड हैव फोकस्ड. So this was an moderate paper only. MCQ section, I will say it's a moderate section only. It's not as tough as people were saying. ये moderate ही है, आराम से जैसा हर साल आता है. कई बार सेट इतने मुश्किल आए हैं कि उनको बच्चे नहीं कर पाते थे, बट इस बार कर लिया है तो 5 क्वेश्चन से तो बहुत वेरिएशन आ जाता है यार, है ना. So अगर आप 5 क्वेश्चन पहले पिक करके कर दो, then the variation in cutoffs will be very high. So don't expect the cutoff to be very less, है ना. MCQ सेक्शन में भी कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी, थोड़ा अच्छे ऊपर ही जाएगी कट ऑफ, बिकॉज अगर आप पेपर में क्वेश्चंस देखोगे यू कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चंस विदाउट वरी, है ना. तो दैट इज द एनालिसिस ऑफ दिस पार्ट. आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे. वेरियस अप्रोचेज आई हैव गिवन, वो आप देखना सीखना. फॉर आई एम कोजिकोड पेपर ऑल्सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सारे क्वेश्चन ट्राई करो, सारे कॉन्सेप्ट को सीखो. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. वन मोर ऑब्जर्वेशन इज देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथम्स. लॉग बहुत आया है. Then quadratic equations, inequality, modulus, this has been a part. Okay, obviously you will see sequence and series everywhere, है ना. तो आप देखो coordinate geometry you will see. So these are the important chapter. You will see coordinate geometry, you will see geometry and numbers as well. Geometry और numbers तो खैर आते ही हैं, है ना, ये तो हमें पता ही है पहले से. So and also these chapters have very high weightage, PNC probability. So there is a shift इन द डायनेमिक्स, है ना. तो पेपर थोड़ा इनकी तरफ शिफ्ट होता जा रहा है ना, ऑल दीज टॉपिक्स. सो दिस इज मतलब एल्जेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स हैवी है. एल्जेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस करना है ना, ठीक है. यू कुड हैव सीन क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो. सो ये वाले टॉपिक्स ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, रैदर देन सिर्फ अरिथमेटिक हम करते रहते हैं. अरिथमेटिक के क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं. सो उस पर से अगले जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अरिथमेटिक से फोकस थोड़ा सा आपको कम करना है, और एल्जेब्रा में, मॉडर्न मैथ्स में, ज्योमेट्री में, नंबर्स में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है वो, है ना. सो दिस इज द लर्निंग फ्रॉम दिस पेपर. दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. मैट्रिसेस हो गया, वो भी, उसके भी क्वेश्चन थे. सो होपफुली आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. विल मीट सून. ओके, सी यू.